मोहब्बत भूल जाती है? भूलती तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन बार बार जरूर हो जाती है। अफान ने तो फौरन जवाब दे सही बात दिया। है ना? ये बात देखिए, पहली मोहब्बत होता है ट्रायल एंड टेस्ट। आपने तो बेचारी पहली मोहब्बत के सारे मैजिक को खत्म कर दिया। Is it easy to do intense scenes for you now? नॉट एट Challenge ऑल। रहता है? हर इंटेंस सीन, स्पेशली जो सैड सीन होता है जिसमें कोई ट्रेजेडी हो, एज ह्यूमन बीइंग्स जब आप फील करते हैं ना वो लॉस, तो आपके दिमाग को नहीं पता होता कि वो सच है या वो झूठ है। वो हमेशा एक्टर पे टोल आता है उसका। Yeah, because your brain doesn't know the difference. उस That's the फ्रेम thing से with एग्री me. नहीं करते टाइम हील। Yeah, I wish I could say that things get better. They do not get better. You get better. इतनी बस के सामने प्रपोज करता है, सॉरी। शकील गरीब शक्ल से शकील नहीं था, और शबीर वैसे भी नहीं। था। वैसे भी था बेचारा। अच्छा, I had my reservations about Dadi, but then I was like, forget it. फिर जब आपने अपने आप को देखा स्क्रीन पे तो आपका क्या रिएक्शन था? डबिंग में देख के मैं जरा सेमी डिप्रेशन में चला गया। हर कैरेक्टर का सरप्राइज है। सस्पेंस स्टोरी है जिसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है और एक लव स्टोरी भी साथ चल रही है और 4 सोशल इश्यूज को भी साथ Wow. एक इंटरटेनिंग वे में बयान किया गया है। There are certain things that I don't do and मेरा स्टांस उस पे बहुत क्लियर है, जिसमें से whitening cream I've been offered a lot and I came out with a statement कि I don't support any of such products. आप मेडिटेट भी करते हैं? नहीं, आप बहुत अच्छे झूठ बोलते हैं। पोकर फेस के साथ। I don't. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन पुशर मैगजीन। आज फिल्म की प्रमोशन के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। एक्साइटिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। मस्तानी इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड इन सिनेमास वेरी वेरी सून। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो दोनों नए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एंड पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी मूवी बना रहे हैं। सो वहीं से मैं उनको सल्यूट कर रही हूँ इसी बात पे, टू टेक दिस बिग स्टेप एंड डू दिस फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफान वहीद आज हमारे स्टूडियो में भी हैं, जिनको हम पता नहीं कब से ढूंढ रहे थे, और वो उस फिल्म में आमना इलियास के साथ एज लीड कास्ट भी हैं। तो मस्तानी का ट्रेलर मैंने देखा और जब मैं ट्रेलर देख रही थी तो आई वॉज स्माइलिंग। आई लाइक द केमिस्ट्री एंड द इंटरेक्शन बिटवीन आमना's कैरेक्टर विच इज़ आलिया एंड अफान्स कैरेक्टर, और मुझे मज़ा आ रहा था। फिर कुछ मुझे लाइक अच्छा कुछ स्ट्रेस वाला भी होने वाला है, मे बी शील गेट लॉस्ट, व्हाट्स गोना हैपन। सो फॉर अ चेंज द ट्रेलर हैड कॉट माई अटेंशन एंड टुडे द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड द कास्ट इज़ हियर. So let's meet them, talk to them about the movie, and we have a game of taboo also for you guys. So अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को नाम तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। तो वी हैव द डायरेक्टर उस्मान रिजवी एंड प्रोड्यूसर दानिया निज़ामी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, लगा शक्ल। आई लाइक द मैचिंग शीट्स, Oh, आई मीन it द फैमिली इज द सेम, यू नो। तो ये सोच के हुआ या ऐसे ही हो गया? ऐसे ही हो गया। ऐसे ही हो गया? ऐसे ही हो गया। ये मेरी स्टाइलिस्ट है। ओह, मैं स्टाइल मैं पिक कर लेती हूँ फिर मैं कहती हूँ ऐसे ही हो गया। अच्छा, तो ये बताएं फिल्म बनाने का शौक किसको? तो आपको इनको। शौक था जो ये पूरा कर? इनको शौक है। अच्छा। ही इज़ द राइटर, इन्होंने लिखी हुई भी हैं, इन्होंने 3 स्क्रिप्ट्स लिख के रखी हुई हैं अभी एज अ बैकअप और बनाने के लिए, और इन्हीं को डायरेक्शन का भी शौक। आप दोनों का, एक तो मुझे सबसे शॉकिंग बात पता चली दैट दिस इज उस्मान's डेब्यू डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट, नो ड्रामा, नो थिएटर, नथिंग, राइट? सो आई वाज जस्ट शॉक्ड एंड आई हैव टू से, गिवन दिस इज योर डेब्यू, वैसे भी बहुत अच्छी है, बट गिवन दिस इज योर डेब्यू, आई रियली रियली लाइक द ट्रेलर और उसके कुछ शॉट्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो गुड जॉब। तो ये कैसे ख्याल आया और किसको पहले आया और किसने किसको इनकरेज किया? मुझे कुछ वो जो आप पहले इंटरव्यूज में दे चुके हैं, मुझे कहानी नहीं सुनी, मजे की फैमिली के अंदर से गॉसिप स्टोरी निकाल के बताएं मुझे। ये यार मैंने कहानी लिखी थी 2017 में और वाओ, 5 years back। हाँ, उसका मैंने फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ सेपरेट लिखा है और मूवी बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तानी सिनेमा में ये ऐसी इंगेजिंग मूवी आई डोंट थिंक ऐसी अभी तक बनी है। Yes, one person has asked me, how would you compare your movie to something else? Compare नहीं करूँगा, obviously खुदा के लिए एक आई थी जो thought provoking movie थी, बोल आई थी, thought provoking movie थी. This is one of those movies. Okay. I'm not gonna compare myself to that level, but it's really thought provoking. 50+ लोगों को हमने रिव्यू करवाया हुआ है और उनके रिव्यूज यही आए हैं कि सो आपने एक काइंड ऑफ अ फोकस ग्रुप किया है? यस। सो आप लोगों ने वैसे एक प्लस पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए मेरे लिए, बिकॉज मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ पीपल हु डू रिसर्च एंड हु डू दीस काइंड ऑफ साइंटिफिक स्टेप्स व्हिच आई फील आर डेस्परेटली नीडेड। स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग बाय एनी चांस हैपेंड? नो, आई डोंट थिंक सो। मैं ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट मूवी थी, पाकिस्तान आके मैं चेक करवानी थी मूवी कि कैसी है क्या। तो 2 बड़े राइटर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा हुआ, नाम नहीं ले सकते। उनके चेक करवाई उन्होंने और उन्होंने पढ़ी। तो पहले तो एक राइटर ने मुझे कहा कि आपने नजर लिखी, तो मैं कहा नहीं मैंने लिखी है। कहते जैसे आप लग रहे हो आप ऐसे नहीं लिख सकते।
तो मुझे आई टुक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, और मैं जब किसी से भी बात वगैरह करता हूँ तो वो ये कहते हैं बहुत सिंपल आदमी है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवी, बहुत मज़ा आया लिखने में, मुझे बहुत मज़ा आया। उतार चढ़ाव लग रहे हैं movie में। जी जी बहुत ज़्यादा है, और हर सीन में है। आप हर सीन में मैसेज होगा जो ऑडियंस कैस्ट से भी बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, हर कैरेक्टर का सरप्राइज है। ये रोम कॉम थ्रिलर है, तो एक सस्पेंस स्टोरी है जिसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है, और एक लव स्टोरी भी साथ चल रही है, और 4 सोशल इश्यूज को भी साथ Wow. एक इंटरटेनिंग वे में बयान किया गया है कि आपको वैसा नहीं लगेगा कि भाई ये एक मसला था, इस पे काम करना है, और यूँ मतलब एक होता है ना कि स्ट्राइक्स हो रही हैं, वो एक ही मसले को लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटरटेनिंग वे में उन 4 सोशल इश्यूज को दिखाया है कि आपको देख के फील होगा कि यार ये तो मसला है और ये हो रहा है, ये तो हमने तो कभी स्टैंड ही नहीं लिया इस चीज़ के लिए। तो मस्तानी इज़ लाइक मस्तानी टेक स्टैंड्स कि इन इश्यूज़ के ऊपर, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर, और एंड द अदर करेक्टर जो शकील है, जो अफान वहीद प्ले करें, वो एज अ पर्सन इज़ लाइक कि नॉर्मल है, ऐसा होता है, इसको हम आराम से ठीक करेंगे, जो हमें हमारी सोसाइटी यूजुअली बताती है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है। जैसे हम अपनी बेटियों को भी कहते हैं कि ससुराल में अगर ऐसा हो रहा है तो होता है, कि बर्दाश्त करो, तो वो उस टाइप का थोड़ा सा आपको फील आएगी कि और पूरी मूवी लिखी इस बेस पे है कि कॉमेडी, लाइट हार्टेड कॉमेडी है, तो सोशल इश्यूज भी जो उठाए हैं वो मुझे भी रियल लाइफ में भी बॉदर करते हैं, और उसमें पोर्ट्रे ऐसा किया है कि लोगों को ये ना लगे यार घर में मसले चल रहे हैं, यहाँ पे आके मसले देख रहे हैं, दुनिया के मसले यस दिखाए हैं, लेकिन इन अ लाइट वे। और आमना के साथ एक दफ़ा मेरे साथ सेट पे वो हो गई थी कि आमना इन अ फन वे कहते हैं कि मैं आमना इलियासी जी, वो कहते हैं कि मैं हर सीन में कॉमेडी आप डालने की कोशिश कर रहे हैं, हर सीन में ये इतना इंपॉर्टेंट सोशल इशू, इसमें क्यों कॉमेडी डाली? मैंने कहा लोगों को एक होता है ना ब्रेन में सीड डालना कि ये इशू है, आई डोंट वांट टू बोर देम विद दैट। मुझे बोरिंग मूवीज जो होती है, आर्ट मूवीज, इट्स रियली गुड, बट मैं उस तरह की नहीं लिखी हुई है। आप दोनों पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, बचपन में पाकिस्तान थे, फिर चले गए या बाहर पले बढ़े हैं, क्या बचपन में story? एक यहीं थे? मैं जब 13-14 साल का था, जब वहाँ द होल फैमिली मूव टू अमेरिका। जब से अमेरिका में हूँ, और वहीं पे मैंने सारी एजुकेशन वगैरह ली है, और कंप्यूटर साइंटिस्ट बैचलर्स वहीं से किया, फिर उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई, और उसके बाद फिर शादी हो गई शादी हो गई तो ये फिर अमेरिका मूव हो गई, और जब अमेरिका मूव हुई तो she became I'll let her talk more, but she became a professor at a college, and then the college needed more professors, so she forced me into being a professor as well. Oh, So I okay. do तो आप दोनों टीच करते हैं। computer engineering and professor, yes. Okay. तो आप प्रोफेसर से फिल्म मेकिंग में कैसे आ गई? एंड आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है। अच्छा तो मतलब आप लेटर ऑन यू मूव टू या लेटर ऑन ओके आफ्टर वेडिंग After wedding, after शादी, ओके yeah. अच्छा सो इनका शौक था, इनको डायरेक्टर बने, बिकॉज एज द क्योंकि वो फैमिली से एक होता है ना आपको सपोर्ट कि आप कोई ऐसी फील्ड में जाओ जो आपको लाइक यू नो कि हैव अ सोर्स ऑफ इनकम। सो लाइक माशाल्लाह से लाइक वी हैड लाइक अ फुल फ्लैज लाइक यू नो स्टेप बाय स्टेप के बच्चे हो गए, घर ले लिया, ये हो गया, ओके नाउ वी हैव टू यू नो सपोर्ट ईच अदर इन द पैशन कि तुम्हारा क्या है। और इन्होंने इतनी मेहनत से वो स्क्रिप्ट लिखी थी, एंड जब मैंने पढ़ी और जब अच्छी लगती है एज अ व्यूवर, क्योंकि मैंने मूवी भी एज अ व्यूवर मैं देख के बता सकती हूँ कि लाइक यू नो हमें पता है टेस्ट वाइज कि ये अच्छी मूवी है कि ये बुरी मूवी है। सो स्क्रिप्ट भी ऐसी है कि लाइक व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट्स अ सस्पेंस स्टोरी, आप रख ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको होगा कि अब पता चलेगा कि आलिया के साथ क्या हुआ, जिस तरह से ट्रेलर में भी और टीजर में भी है आलिया कहाँ है। तो वो इट जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द मूवी कि आलिया कहाँ है, और वो आपको एंड तक देखनी ही है, और कि एंड पे आलिया है जाके ही कहाँ? पता चल ये जाता है लाइन जो है ना, आलिया कहाँ है? आलिया कहाँ है। अफान की जो इमोशंस है ना, लाइक ही ब्रॉट सो मच इमोशंस इन दैट डायलॉग कि वो लोगों को भी कहते हैं कि यार कहाँ है आलिया। सो व्हाई अफान? अफान कौन फैन है आप दोनों में से उनका? मुझे लग फैन रहा है आप दोनों होंगी। हैं। मैं तो होंगी, मैं आपने तो कहा डायरेक्शन का ड्रीम तुम पूरा I know. करो, और हाँ, अफान अफान को लेके आ जाओ। अफान के फैंडम मैं ये करती हूँ। मैं पहले अफान का फैन नहीं था, लेकिन मूवी के बाद बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। अफान Because He he don't was watch not your dramas. fan. No, he don't watch Pakistani dramas. और आमना इलियास? आमना की बाजी मूवी देखी थी उस टाइम Oh, रिसेंटली yeah. हम लोगों ने, एंड जो करेक्टर मस्तानी का है चाहिए था एक, वो सारी चीज़ें फुलफिल आमना कर रही थी उसमें। ठीक है। तो- म्यूजिक मुझे बहुत, दो गाने जो ट्रेलर में आई रियली लव देम। सो You're gonna love वो the music. कोई आपकी मोटिवेशन थी, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, आप लोग ने छोड़ दिया म्यूजिक डायरेक्शन पे या क्या, व्हाट हैपेंड? तो नवीद नशाद जो है उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन दी है, इसमें राहत फ़तेह अली का एक गाना है, और एक और गाना है हुमैल, एक सिंगर है, वो न्यू अपकमिंग स्टार है, और उसका बहुत एक सैड गाना है वो,
टुवर्ड्स द बहुत- एंड जो आ रहा है ना, ट्रेलर में नहीं मिडल है। ट्रेलर में नहीं है, ट्रेलर में भी तो 2 गाने, एक स्लो है और एक फास्ट है ना। हाँ लेकिन नहीं ट्रेलर में उसका गाना अच्छा नहीं वो है। नहीं है, ओके। ट्रेलर में आई थिंक राहत फतेह अली साहब का गाना है और एक म्यूजिक जो डांस सॉन्ग है वो है। ओके। लेकिन जो वो मेरा फेवरेट है। ऑब्वियसली राहत फतेह अली का बहुत अच्छा गाना है, लेकिन दूसरा एक और सैड सॉन्ग है वो मेरा फेवरेट है, बहुत ज़बरदस्त गाना है। तो आप दोनों नेक्स्ट मूवी बनाएंगे या इस मूवी का रेवेन्यू डिटरमिन करेगा कि दोबारा ये एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं? नहीं इंशाल्लाह मूवी इंशाल्लाह बनाएंगे। मैंने जो अगली स्क्रिप्ट दो जो लिखी हुई है वो थोड़ी इससे डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है वो, लेकिन- और कंप्लीट आउट लाउड कॉमेडी आई थिंक जो रेवेन्यू है वो हमारी आवाम अगर सपोर्ट करेगी उससे ज़रा और कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिलता है। I just think it's a process, it's a journey that's Yeah. that the Pakistan film industry is going through. Yeah. अब उस जर्नी में जो भी इसका हिस्सा बनता है, मुझे लगता है वो हिस्ट्री में नाम लिखवा रहे हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन को हम चाहे मूवी अच्छी है या नहीं है, कितना बनाती है नहीं बनाती रेवेन्यू, उसकी कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते Yeah. क्योंकि वो जिंदा रख रही है इंडस्ट्री Yeah. को। मुझे ये लगता है बिल्कुल। बहुत सी मूवीज़ को मैंने भी बहुत बुरा रिव्यू दिया हुआ है, बट आई हैव टू एडमिट दैट एवरीवन हु कम्स एंड मेक्स अ मूवी कीपिंग द इंडस्ट्री अलाइव। मुझे लगता है जब हम क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट की थी ना मूवी, हम 2019 में आए थे, उस टाइम पाकिस्तानी सिनेमा एकदम जो है ना उसको Yeah. बूस्ट मिला था। सारे ड्रामा के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स सब उसमें लाइक रिवॉल्व कर रहे थे और बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही थी, प्रोडक्शन और ऊपर चाहिए थी। ये तो कोविड से एकदम सेट बैक आ गया Yeah, वापस। true. फिर मौला जट आई, लेकिन वो रिवाइवल जो है ना दोबारा आ नहीं पा रहा कि मतलब कि दोबारा आए सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि वही लेके आएंगे मूवीज़ को ऊपर। आई थिंक जिन्होंने पहले बना लिया वो दोबारा अपना रिव्यू देखें और क्या क्या हुआ उसको दोबारा एक और एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज आप एक प्रोसेस से गुजर चुके हैं। आप लोग की बहुत सी लर्निंग्स होंगी विच आई एम बहुत श्योर ज़्यादा। यू विल चेंज नेक्स्ट टाइम। Yes. पाकिस्तान में काम करते हुए what were the positive things that happened that you were not expecting? What was the journey like? जर्नी वॉज हार्ड, इट वॉज अप्स एंड डाउन्स और काफ़ी टाइम ऐसा हुआ लेट्स पुल द प्लग, बट Seriously? या और वो क्यों हुआ? हालात ऐसे हुए, हालात, आपको challenges पाकिस्तान में face- चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे। और स्पेशली अगर तो आप ये बता दो कि आप बाहर से आए हो, वो फिर इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप कि आपके उसमें वो ऐड अप हो जाती है कि क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम जितना मर्जी मुल्क को वो कहते हैं ना हुकूमत को ब्लेम करें, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द पीपल एज वेल। कि अगर आपके बाहर से कोई आ रहा है वापस आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, जितना प्यार और सपोर्ट अगर आप लोग नहीं देंगे सो आपका मुल्क तरक्की कैसे करेगा? लाइक जितने भी हो गए, लाइक फ्रॉम द वेरी स्क्रैच प्रोडक्शन से लेके म्यूज़िक एंड डायरेक्शन एंड लोकेशंस के लाइसेंस और वो सब चीज़ों से गो थ्रू होना, हमने बहुत कुछ सीखा है कि एंड इट्स डिफरेंट। क्योंकि जब बाहर से आप आते हो ना, लाइक आप काफ़ी 1-2 साल भी अगर आप बाहर के मुल्क में रहोगे ना, वो कहते हैं बाहर लोग वेटर बनने को भी तैयार हो जाते हैं, तो वहाँ आप एक उसमें एनवायरनमेंट में रच बस जाते हैं। आपको होता है कि यार दीज आर द रूल्स, एवरीवन शुड फॉलो एंड वी आर फॉलोइंग इट, बट व्हेन यू कम हियर इट्स देयर नो रूल्स, सो दैट्स ट्रिगर्स यू एंड यूर लाइक ये क्या हो रहा है। True. आपकी बेटियां क्या कहती हैं? आप बोलें। सॉरी आई थिंक बहुत अच्छे लोग भी मिले, ऑब्वियसली बहुत बुरे लोग भी मिले, लेकिन अच्छे जो लोग मिले ना, उसी की वजह से ही मूवी Yeah. कंप्लीट हुई है। तो देयर बोथ गुड साइड एंड बैड साइड, लेकिन गुड साइड ज़्यादा थी जब भी कंप्लीट हो पाई, वरना कंप्लीट ना हो पाती। And yeah, इसीलिए आपकी बेटियां क्या कहती हैं? उन्होंने देखी फिल्म? एक बड़ी वाली ने देखी, छोटी तो बहुत काफ़ी छोटी है, लेकिन शी इज़ सुपर एक्साइटेड। शी वाज अ बिग फैन के उसने जब आमना को देखा एंड शी वाज लाइक आलिया सही है, there's आलिया। So did somebody ask what happened to her? Did somebody ask what happened to her? So she was in a shock moment. I captured the video आमना की ना उसकी ज़ीनिया की, and she was like she is here, what happened to her? Did somebody ask? So she was super excited. उसने हाफ पे देखी थी and उसने एंडिंग नहीं देखी, वो सो गई उसको थी उस एंडिंग time। दिखानी भी नहीं है क्योंकि हाँ, उसका पेट वो में कुछ रहता नहीं पेट में है। नहीं रहेगा, वो बता देगी, सबको सबको बता देगी। इरफान, आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, सो हाउ डिड यू लर्न, लाइक व्हाट वाज द गाइडिंग लाइट या व्हाट वर द गाइडिंग पॉइंट्स टू शूट अ मूवी? इट्स नॉट इवन लाइक आप कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं फॉर 5 एपिसोड्स या कोई छोटा सा कॉलेज, इट इज़ अ मूवी दैट यू आर लॉन्चिंग ऑन इंटरनेशनली या पाकिस्तान में पूरा, तो प्रोसेस कैसे था और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था? कॉन्फिडेंस आई थिंक व्हेन आई वाज 18 जब से कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है, क्योंकि जब मैं 18 साल का था ना, जब से मैं अपनी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे फिल्म स्कूल जाना है। Okay. लेकिन ऑब्वियसली फैमिली राज़ी नहीं हुई, उन्होंने मुझे कंप्यूटर साइंस के स्कूल में भेज दिया और कंप्यूटर साइंटिस्ट बना दिया। तो जब से ही पैशन बिल्ट हुए जा रहा है, जो भी मूवी में देखता था, एंगल्स वगैरह सारा वहाँ पे देखा वहाँ से होता आप था, learn कर रहे थे? लर्न कर रहा होता था, सारी चीज़ें मैंने ओवर द टाइम सीखी। और
मेन चीज़ जो ओवर द टाइम मुझे सीखने को मिली, और अब तो मैं बहुत ज़्यादा फर्म हो गया हूँ कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है उस हिसाब से शूट करना है। और मेरा शुरू में यही होता था, अफान को भी पता है, कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है एग्जैक्टली वैसे शूट करेंगे। ऑब्वियसली दिस इज़ रिलेटेड टू हमारी सोसाइटी की है, तो इसमें डायलॉग्स का इतना नहीं होता था कि मैंने लिखे का की तो का की बोलने से, ऐसा नहीं होता था। जो मीनिंग निकल रहा है वो निकलना चाहिए, और इस स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी चीज़ें, एंड स्क्रिप्ट के हिसाब से सारा शूट हुआ, सारी चीज़ें वैसी हुई। और जो अब मैं 50+ का मैं जो रिव्यू जो आया, अगले दिन जो सो के उठते हैं ना, वो ये कहते हैं हम उस दुनिया में हैं, हमें ख्वाब आए हैं कि जिस दुनिया की वो मूवी बनाई हुई है, वो कहते हैं हम फील हो रहा था हम कैरेक्टर है उस दुनिया के, तो वो आपके जहन में बैठ जाती है एक तरह की, क्योंकि एवरी सीन कनेक्ट कर रहे हैं ना आपसे। ट्रू, बट आपके कुछ एंगल्स मैंने देखे हैं, मुझे वो एंगल्स बहुत अच्छे लगे। सो लॉट ऑफ थॉट यू हैव पुट इन, एंड आई थिंक आप जो भी देख रहे थे, मे बी यू वर गेटिंग, इट वाज अब्सॉर्बिंग इनसाइड यू, व्हिच नाउ इज कमिंग आउट। और अब एक्सपीरियंस का पूछ से एक किस्सा मैंने अभी कहीं नहीं सुनाया, मैं अब सुना देता हूँ। वी वर शूटिंग विद आदि एंड हिरा, एंड मोहल्ले में शूट कर रहे थे, और वो अंदरून जैसे सदर टाइप, अंदरून पिंडी, अंदरून लाहौर का टाइप की जगह है, और किसी ने कैमरे में ऊपर से पानी फेंक दिया। तो पानी फेंक दिया, अब सारा वहाँ पे ख़त्म करके मैं वापस आना पड़ा जो मेन लोकेशन थी। अब वहाँ पे आए सारे, पूरा सेट, पूरे एडीज, लाइन प्रोड्यूसर सारे सिगरेट पी जा रहे, टेंशन से कि अभी 2 करोड़ का कैमरा, उसमें पानी चला गया, क्या होगा। अब मुझे न्यूज़ मिल रही है जिसका कैमरा हमने रेंट किया हुआ था वो गुंडे लेकर इस्लामाबाद से चल पड़ा है कि उसका कैमरा तबाह हो गया। आई मीन दैट्स व्हाट द न्यूज़ इज़ राइट नाउ। और सारे सेट पे सर क्या होगा, सर क्या होगा, सर आप सिगरेट नहीं पीते, आपकी टेंशन नहीं नज़र आ रही, अब क्या होगा। वो धुआं हर जगह, सिगरेट पी के मैंने कहा अब जो होना होगा, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पिटने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक मानना है ये कार्मा, आई बिलीव इन कार्मा, कि मैंने किसी के साथ बुरा हो गया, मेरे सामने आना ही आना है। तो मैं उस वक्त यही था, मैंने अगर किया होगा तो मेरे साथ बुरा होगा, नहीं किया तो अब क्या कर, जो ना होगा। तो बैठे हुए वो आया, गुंडे नहीं थे ऑब्वियसली, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, गुंडे नहीं थे जो मुझे बताया गया था। गुंडे नहीं थे, गुंडे नहीं थे। और आके उन्होंने बात ही कहता है अगर डैमेज होगा आपसे ले लेंगे, डैमेज ना हुआ तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगले दिन पता चला डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन वो जो मोमेंट था ना, वो उस वक्त जो कह रही है पुल द प्लग, बंद होने वाली मूवी, देयर आर लॉट ऑफ दोज मोमेंट, बट वन ऑफ दोज एंड ही इज अ रियली नाइस गाय, कि उन्होंने उसको बनाया हुआ था गुंडा गुंडे आने। हाँ, ऐसे ही उसके बारे में शुरू कर दिया। मैं भी सोच रही थी कितने लेकर आया था, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। बट thank you so much for giving us time and coming here and talking about the movie. The movie का trailer looks really nice to me. It made me smile. So I'm looking forward to watching the movie. Hopefully it will be a good experience. आप लोगों का शुक्रिया for making the movie and doing this for Pakistani entertainment industry. And we wish you all the best for this one and for future projects also. Thank you so much for having us. Thank you. Thank you. Okay, the second part of the interview, and we have the lead cast Shakil and Alia from Mastani, which is Afan Waheed and Amna Ilyas. और वो सवाल जो है ना, आलिया कहाँ है, आलिया कहाँ है, आलिया कहाँ है भाई? यहाँ है, यहाँ है। आलिया कहाँ थी इतने अरसे से? मैं यहीं थी आपके पास, अभी तो आई थी थोड़े दिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक है। लेम जोक No, no, that wasn't. आप अपने हर जोक को लेम क्यों कहती हैं? ये बात बताने वाली नहीं है। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत है आपने। नहीं, आई थिंक बेस्ट ये है कि खुद ही से कह दो कि दूसरे को कहना दूसरे पड़े के नहीं कहने का नहीं मौका आपका दो। जोक बहुत अच्छा था, तो लेम हो भी तो कोई कह नहीं सकता कि लेम है, एंड पीपल विल हैव टू फॉर I do that too. सो इन केस लेम है तो आप फिर भी बच गए, और लेम नहीं है तो पीपल विल लाइक नहीं यार ये बहुत सिंपल है। ये मैंने इंटरनल ट्रिक आप लोगों से शेयर मैं भी ऐसे डिस्क्लेमर्स शेयर करता रहता करते रहते हैं हूँ ना? ऑडियंस के साथ और लोगों के साथ। सबसे मजे की बात होती है एवरी टाइम आई मैसेज अफान आई मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक एवरी टाइम एंड आई एम लाइक गॉड, एंड आई एम सो ग्लैड कि अब व्हाट्सएप ने एडिट का ऑप्शन डाल दिया, लेकिन मी गिवन मी इज मी, सो मैं तो मैं हूँ, तो मैंने एडिट का ऑप्शन भी मैं देखे बगैर, अभी मैंने ट्रेलर देखा एंड आई केम होम एंड आई मैसेज्ड अफान, बिकॉज हम किसी मूवी देख रहे थे, उसमें ट्रेलर आया था, and I said I really like the trailer, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, and I was sniffling, नहीं मैंने अपनी तरफ से लिखा था, I was smiling while watching the trailer, मैंने अपनी तरफ से मैंने कहा बड़ा अच्छा मैसेज भेजा है, अफान will be happy because अच्छा लगता है ना कोई फीडबैक दे। अब अफान कह रहे हैं थैंक यू, बट why were you sniffling? मैंने कहा स्निफल, मैंने कहा जल्दी से देखो, तो मैंने स्माइल की जगह स्निफल लिख दिया। So it's always Why do you feel so flustered when you message me? ये आपकी खुशफहमी है, by the way, there is nothing like that.
It was a आप spelling उसे mistake. खुश रहने देती। That was a lame joke. I will not say anything. आप लोग बताएं joke lame था या नहीं था comments में. Amna, how are you? I'm good, thank you. Meeting you alhamdulillah. very soon. आपके साथ अभी अली के साथ पहले promotions हुई थी. फिल्म तो आप तो एक के बाद एक फिल्म. बस Start. शुक्र है पड़का अल्लाह रही हैं. का। शुक्र है अल्लाह का। क्या कहते हैं। और आपकी पहली मूवी. Yeah. How excited, anxious, or whatever you are right now. अच्छा बात ये है कि सारे जवाब रिपीट होंगे पहले. तो दे दें आप। तो आप नया सोचें, आपका टैलेंट है. नहीं सवाल नया होना चाहिए ना. वो आ रहा है, वो आ रहा है. नहीं ऑनेस्टली ज़ाहिर है नर्वसनेस का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पहली है और बड़ी स्क्रीन पे अपने आप को देखना विद सो मेनी पीपल अराउंड यू इज़ नॉट एन ईजी जॉब. So, क्योंकि अपना ड्रामा तो आप अपने फ़ोन पे या अकेले बैठ के देख लेते हैं. फिल्म में वो सबके सामने एक्साइटेड भी हूँ ऑफ कोर्स. या तो आमना आपने कुछ टिप नहीं दी इनको काम डाउन करने के लिए कि डोंट वरी बिकॉज आप तो माशाल्लाह से इतनी कर चुकी हैं. ऐसा होता है अफान ज़्यादा एंग्शियस स्ट्रेसफुल ना हो, बहुत अच्छा जाएगा सब. अच्छा आपने कोई बिफोर टिप आमना नहीं से शेयर की? समथिंग जब हमारा ट्रेलर उन्होंने मीडिया मीटअप था लाहौर में तो उन्होंने हमारा ट्रेलर सिनेमा में चलाया लाइट्स ऑफ करके एंड आमना एंड आई वर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू ईच अदर. तो आमना ने तो अब पहले देखा है मैं बार बार आमना लिसन हाउ डज इट फील आमना इसको कैसे डील करते हैं इतने लोग तुम्हें डर नहीं लगता. और वो ट्रेलर लगा और मैं सही सवाल कर रहा हूँ तो मुझे कहती है ठीक हो जाओगे तुम मुझे आदत हो गई. So he was that बच्चा या that kind ना वो बंदा जो मूवी देख रहा है मुसलसल बोल रहा होता है and you like मुझे मूवी देखने दो. Was he Well, like that? नहीं, not like that. He's of course he's not like that. But ये सच अच्छी है, वो नहीं बोल रही हूँ. दिल में यही सोच रही होगी. सच ये है कि मैं भी नर्वस होती हूँ बट मुझे बस मेरी नर्वसनेस थोड़ी सी कंसील करनी आ गई है. ऑफ कोर्स नर्वस हर इंसान होता है. कोई नया नया आपका कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा हो, ड्रामा आ रहा हो, फिल्म आ रही हो, एड आ रहा हो, कुछ एनीथिंग दैट कम्स जो रिलीज होने वाला हो उसमें नर्वसनेस होती है. आदत नहीं हो सकती आपको नर्वसनेस की कभी, लेकिन मुझे अब शायद ड्रिल का पता है कि व्हाट्स द ड्रिल लाइक. एंड मैं एक्चुअली मस्तानी के लिए इतनी नर्वस हूँ भी नहीं बिकॉज मैं ट्रेलर देखने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गई थी. हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी है लेकिन जो मेरे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ से मुझे ऑफिस से एक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बहुत मेरी तारीफ़ की फिल्म में और कहा कि आमना आपने हंसाया भी है, आपने रुलाया भी है. सो यू नो दिस इज़ वन ऑफ योर बेस्ट वर्क्स दैट वीव सीन एंड दे हैव रिलीज्ड वन ऑफ माय प्रीवियस फिल्म्स एज वेल. तो मैं थोड़ी सी तसल्ली बख्श कह लें हो गई थी. सो और ट्रेलर देख के भी मुझे बहुत आई लाइक एवरीथिंग अबाउट द ट्रेलर. तो मैं इसलिए शायद इस दफ़ा नर्वस थोड़ी सी कम हूँ. Okay, चलो गुड. We are happy to see both of you together on screen because एक fresh pairing आई है तो वो आंखों को अच्छा लग रहा है. आफान को बहुत अरसे बाद टीवी पे देख रहे हैं अभी भी लेकिन बड़ी स्क्रीन पे पहली दफ़ा देख रहे हैं. आई एम सो हैप्पी दैट ही इज कमिंग टू बिग स्क्रीन. यू नो थैंक यू. इट्स गोइंग अफान टू बी क्या लग ग्रेट रहा है फॉर हिम. दोबारा करेंगे फिल्म? कर रहा हूँ. कर रहे हैं. Okay, sorry, I didn't know. You're doing another film also. रफ़ी Okay, मुझे नहीं मालूम. मैंने पेज पे भी शेयर किया था. इट्स बेसिकली अ पीरियड फिल्म लेकिन Okay. अभी वो पता नहीं कब बनेगी Okay. बट लाइक वी हैव शॉट सम पार्ट ऑफ इट. Okay. सोनिया हुसैन है उसमें साथ. अच्छा. Okay. या सो बस काम करूँगा जब तक कर रहा हाँ. हूँ चाहे ड्रामा हो या फिल्म हो. So we are doing something different today. हम आपसे नहीं पूछ रहे कि फिल्म क्यों साइन की और कैसे हुआ. वो please, सब आप thank you. बाकी जगहों पे जवाब दे चुके हैं आई थिंक. सो व्हाट वी गोना डू इज़ हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं आपकी ट्रेलर में से एंड आप हमें बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, उसे शूट कैसे किया था, कोई इंटरेस्टिंग वाक़या है, ये कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन एनीथिंग. The scene, yeah. ठीक है तो डिफरेंट चीज़ है ना. नई yeah, चीज़ है ना? absolutely. अब मैं देखती हूँ आप कितने नए आंसर देते हैं. अब आपने दिए ना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था. तो Afan is not so good with games वैसे. Okay. I'll tell you something. not a game, इतने- this is your इतने- movie. इतने दिन अच्छा ये तो अच्छा sorry I thought you were playing a नहीं game. नहीं गेम नहीं है, ये अच्छा, आपकी अच्छा। मूवी है. अच्छा, सो पहला सीन है ये वाला नहीं इसमें अफान बहुत अच्छा है बिकॉज मुझे किससे नहीं याद होते. तो अफान विल हेल्प यू. हाँ अफान हाँ। इज गुड गुड इसमें भाई सही है. आपको आपका तो इतना जबरदस्त सीन है, आपका तो इतना जबरदस्त कैरेक्टर है. यू कॉन्स्टेंटली कीप अस एंगेज in the trailer. Thank So you. how can you not remember your किस्सा? I just remember shooting and it was very cold. I just remember that it was super cold. Okay. जब हम shoot कर रहे थे. By the way, I love the color palette for your Thank you. you know Thank clothes. you, thank It's you. very It was very Colourful. well thought Yeah. and no, we curated the entire wardrobe. it हमने looks like it, yeah. मैंने and my friend Anila, she was the stylist of the wardrobe and हमने बहुत ज़्यादा इसको क्या कहते हैं एक सीन मुझे याद है मैं उस्मान को फ़ोन करती थी और हम डिस्कस करते थे कि इस सीन में डार्क कलर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए. तो आलिया की wardrobe पे बहुत काम हुआ है and I'm glad everyone is picking up on that. So thank you. It. And Anila is great by Yeah. the way. Anila आप सुन रही हैं तो good job as always. So हम स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा. आप लोगों को मैं यहाँ दिखा रही हूँ. Can you see this one? Oh my god. Okay. Yeah. Okay.
दरवाजे से निकल रहे हो तुम, हाँ। पतंग उड़ा रहे हो? नहीं नहीं हाँ, डोर है तुम्हारे हाथ में। नहीं भाई। दिस वाज माय फर्स्ट एवर शॉट ऑफ द फिल्म. ओह वाओ, हिस्ट्री में अब ये आप सब नोट कर लें कि जो अफान का पहला फिल्म का सीन था वो ये वाला ये है, बिल्कुल ये था. और मैं ऑनेस्टली नर्वस भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं सच टीम से भी नहीं मिला हुआ था, आमना से भी पहले मुलाकात नहीं हुई थी. और मैं एक दिन पहले लाहौर से आया था, इस्लामाबाद में शूट हुई है पिंडी में, और वो पहला सीन था और मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में क्या होना है लेकिन आई डिड इट. तो या इसके पीछे स्टोरी ये है कि लेकिन वो खौफ चेहरे पे दिखाई दे रहा है. नहीं नहीं, इस पे तो बहुत आपकी स्माइल भी बड़ी अच्छी है, बड़ी वो वाली ना कि सपने कहीं देख रहे हैं, आंखों में सजाए हुए ख्वाब कहीं दूर, वो ऐसी ऐसी रोके नहीं. आलिया को पहली बार तो नहीं अब देखा था? मैं यही मैंने कहा पता नहीं रिवील ना हो ये जाए, trailer लेकिन में ये है कि मैंने पहली दफ़ा आलिया को मैं तब देखता हूँ और मुझे जो इसकी दबंग सी नेचर दिखाई होती है ना आलिया को, तो वो शकील को बहुत पसंद आती है. तो मैं इसे बहुत मेस्मराइज होकर देख रहा होता हूँ. और आगे से खैर मुझे डांट पड़ती है. डांट पड़ती है आपको. बाय द ये वे बताना था। वो नहीं है ट्रेलर में, ट्रेलर हाँ, में हाँ, है, इसीलिए हाँ, कोई ऐसे हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेलर में नहीं है। बाय द वे इसकी कॉम्पोजिशन भी इस शॉट की बहुत अच्छी है. बहुत और अच्छी है। उस्मान की तारीफ आई लाइक इट कि कैसे आप कोने पे खड़े हैं और वो ताला एंड Yeah. गेट एंड देयर trees also, so it's for me it's nice, you know, I really like it, appreciating it. और मुझे लगता है ऐसे सीन करना बहुत मुश्किल होता है जिसमें डायलॉग नहीं है and you have to communicate this certain kind of look with your eyes and your और expression. ख़ास तौर पे अगर वो आपका पहला दिन हो और पहला सीन हो Yeah. तो या सेकंड हमारे पास सीन जो है वो आमना ये वाला है, इसमें आफान नहीं है, आप हैं. तो वाज इट डिफिकल्ट टू डू बिकॉज ये कोई बहुत इंटेंस सीन लग रहा है विदाउट रिवीलिंग द ट्विस्ट इन द स्टोरी. हमें समझ तो आ रही है कि Yeah. बाप ने बेटी को पकड़ा हुआ है हाँ. एंड देयर इज अ गुंडा देयर विद द गन. This is a very intense scene and I remember when we were हम इसके लिए शूट कर रहे थे तो not just me, I think जो मेरे को एक्टर्स हैं परवीन आपा और जो मेरे फादर का रोल भी प्ले कर रहे हैं, हम सब काफ़ी इस सीन के अंदर थे. काफ़ी टेंस माहौल था इस सीन पे क्योंकि एक ऐसी चीज़ होगी फिल्म में मैं रिवील नहीं कर सकती बट एक इतना मेजर लॉस है जो कि बहुत बड़ा लॉस है. उसके बाद हमने ये सीन शूट किया था. इज इट इजी टू डू इंटेंस सीन्स फॉर यू नाउ या आपको नो हमेशा नो एक नॉट एट challenge ऑल. लगता है? हर इंटेंस सीन या हर जो मुश्किल सीन होता है स्पेशली जो सैड सीन होता है जिसमें कोई ट्रेजेडी हो या आपकी कोई लॉस की फीलिंग हो, आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स जब आप फील करते हैं ना वो लॉस, तो आपके दिमाग को नहीं पता होता कि वो सच है या वो झूठ है. वो उसको सिर्फ पता है कि आप वो इमोशन फील कर रहे हैं. तो वो हमेशा एक्टर पे टोल आता है उसका. या बिकॉज योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस. बट डू यू काइंड ऑफ लाइक रिकॉल द Yes. जो आपके अपने टाइम ऐसे गुजर चुके इंटेंस टाइम उसको लेके रेफरेंस के लिए आप Yes. लोग There are different इमोशंस ways लाने की of कोशिश doing it, करते हैं yeah. या यू आर दोस काइंड ऑफ एक्टर्स जो गेट इनटू द मोमेंट एंड आप लोगों को उस रेफरेंस की जरूरत नहीं होती? मुझे लगता है कि आई थिंक जो भी अच्छे एक्टर्स हैं ना उन्होंने अपने दिमाग में एक सेफ बनाई होती है. उस सेफ के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं. ओके. उसके अंदर आपने एक जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो इमोशंस आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, जैसे मैं मेरे साथ तो ये है, वो मैंने लॉक किए हुए हैं. ओके. सम ट्रॉमाज ऑल्सो वो मैंने लॉक किए हैं. जिस सीन में मुझे लगता है कि यहाँ पे उस ट्रॉमा को छेड़ने की ज़रूरत है बट दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. Yeah. ये ऐसे ही नहीं आ जाता. एंड प्राइस. एंड प्राइस. तो अगर तो मैंने उसको खोला है तो ये मुझे पता है कि वो ट्रॉमा अगर मुझे पता है कि वो कितना हेवी है मेरे लिए तो वो मुझे कुछ दिन इफेक्ट करता है. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ माई सीन. तो उस हिसाब से मैं उस लॉकर को खोलती हूँ, वरना वो बंद ही रहे तो बेहतर है. व्हाट अबाउट यू अफान? या खैर मैं उसका नॉट भी द कहता सीन, हूँ हम इस पॉइंट की जो बात कर रहे हैं. हाँ, लेकिन मैं सीन का पार्ट नहीं था. आई नो. और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था आई वाज लाइक आई वाज हार्ट ब्रोकन और मैं कुछ देर रिकवर नहीं कर पाया था उससे कि ऑनेस्टली. इतना इंटेंस इट्स अ वेरी ये बहुत बड़ा एक शॉक होगा Oh. ऑडियंस के लिए. ओके. Yeah. बट लेकिन आप जो कही थी ना, मैं हमेशा उस पे आई वंडर बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टर्स से दैट यू नो कि हम अपना वो टाइम याद करके हम रोते हैं या हम उस इंटेंस सीन को कर पाते. मुझे लगता है आई रियली एडमायर यू गाइस फॉर बीइंग एबल टू डू दैट बिकॉज बड़ा Nobody likes doing तो that. I आमना tell ने you. कहा है ना कि वो एक सेफ में या लॉकर में वो चीज़ रखी हुई है. ग्रीफ नेवर अबैंडन्स यू. ओके. वो हमेशा आपके साथ रहता है. Time One doesn't morning mean- you wake up and you realize that it's gone, but the next morning it comes back and perches in your heart again. सो आप उस That's the सेंस thing से with एग्री grief. नहीं करते टाइम हील्स. It does. इंटेंसिटी कम हो जाती है. वो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी. I wish I could say that things get better. They do not get better. You get better. ओह. So things remain the same. You develop a thicker skin. Yeah.
Yeah, so it's that. अच्छा ये वाला सीन ये बड़ा एक तो मुझे मजे तुम्हें का तो कुछ लग रहा याद नहीं है एंड मुझे कलर पीछे से ब्लू एंड योर शर्ट इज आल्सो ब्लू आई डोंट नो इट वाज Yeah. इंटेंशनल या No, क्या no, it was not बट इट्स intentional. वेरी नाइस इन द ये हमने येलो छत पे रूफ टॉप पे शूट किया था जो आमना का घर दिखाया हुआ था। मुझे लग रहा है मुझे तो सर्दी लग रही है। तो मैं आलिया को कह रहा था कि बेटा अब थोड़ी तमीज़ करो, तुमने बहुत दबंगनेस शो कर ली है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब जरा बिहेव योरसेल्फ। और उस वक्त सर्दी थी बट टेल मी और ये पहली मैं वाहिद इंसान हूँ जिसकी ये बात सुनती है, आलिया जिसकी बात सुनती है, शकील। बट टेल मी इस सीन को जब आप लोग शूट करे तो आसपास लोग देख रहे थे, कोई किस्सा हुआ बिकॉज ये पब्लिक में है, ओपन में है, तो Really? मैंने छत पे था ये। नहीं छत पे था। छत पे नहीं थे लोग, छत बट पे लोग हाँ, होते थे जमा, हमारे काफी आउटडोर्स हैं। फिल्म में आपने देखा है बहुत आउटडोर बहुत है। ज़्यादा आउटडोर है या अच्छा एक ये सीन है जिसमें वो एक बस पीछे से गुजरती है and the- छत पे है ये ना, वही है जिसमें तुम ऑलमोस्ट ये बेहोश हो गई थी बेहोश सर्दी हो के गई मारे। थी। मैं कह रही हूँ ना मैं ऑलमोस्ट बेहोश हूँ। सर्दी में बेहोश कैसे हो सकते हैं It was सो हरी लगी वो ये जिसमें तुम तो आप लोगों ने क्या किया, so परेशान cold. हुए? राबिया, we can't किधर है even ये? begin कहाँ to लाहौर tell. में ही है? पिंडी, दिस इज इन पिंडी। रूफ टॉप किसी होटल का था, 7th फ्लोर, 7th फ्लोर और ठंडी इतनी हवाएं। तेज हवा। बताओ तुम बताओ। नहीं मैं बताओ it was piercing cold. You tell the entire situation, the koilas and everything. बहुत सर्दी थी, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आपने देखा है कि हमने फिल्म में समर्स दिखाया हुआ है, तो लिटरली अफान के भी तन पे एक चादर, ये लाइन बहुत अच्छी है, अफान के तन पे मेरे भी तन पे एक शलवार कमीज और कुछ नहीं हमने पहना हुआ, मतलब जैकेट्स एंड कोट्स एंड यू नो। तो बस हमने सीन किसी तरह किया है और वो सीन में ये शादी करेगी मुझसे वही वाला है ना, ये ट्रेलर में भी है। I know it's that one. तो वो प्रपोज करते इतनी बस के सामने प्रपोज करता है, सॉरी शबीर जो है ना वो So बहुत difficult. शकील गरीब शक्ल से शकील नहीं और था, शबीर वैसे भी नहीं था। वैसे भी था बेचारा। ओके और हम दोनों ने अपने जो डायलॉग डिलीवरी के फ्लॉज है ना सर्दी की वजह से वो डबिंग में कवर किए हैं। मैं तो पूरी Same. फिल्म मैंने जब सुनी तो मैं सारे डायलॉग जैसे बात करी थी, शकील मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने कहा यार मेरा तो मुंह ही नहीं खुल रहा था सर्दी से, इट वाज हॉरिबल। बट खैर फिर हमने डब की फिल्म तो अभी हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया। हाँ, उसके बाद हमने शूट कैंसिल कर ये सीन मैं जब देखती हूँ ट्रेलर में भी अफान मुझे सिनेमा हवा याद आती है, मुझे भी वही याद आता शाय ठंडी हवा। उसके बाद बहुत तबीयत खराब हो गई थी। और मैं सो गया, फिर आमना ने मुझे आके उठाया जब ये खुद अपनी बेहोशी से जागी कि अवान शूट कैंसिल हो चुकी है। लिटरली हम दोनों अपने अपने मेकअप So he was so bothered about you being आई unconscious. विल टेल यू, हम दोनों अपने अपने मेकअप रूम्स में गए हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा था मुझे कंकशन हो गया है, ऐसे हवा खा Funny. मैं देखी आफा को कोई फिक्र नहीं थी, आप बेहोश में जाके ये सो खुद गए। भी हाफ बेहोश था। मैं खुद भी। ये मुझे कह रहा है सर ये खुद भी हाफ बेहोश थे ये। और इर्द गिर्द हमारे कोई 150 कोयलों की परातें थी लेकिन कोई फर्क किसी नहीं पे पड़ा कोई था। फर्क नहीं पड़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ा था। Wow. सो फनी। So the weather was really a It big was harsh. challenge. मैं यही हम बात कर रहे थे कि उस विंटर कोई खास ही विंटर आया था। उस विंटर को खास विंटर था लेकिन कसम आप से। लोग कर भी तो उधर उस साइड पे, वहाँ तो सर्दी Yeah. होती है। अब वो January. कराची में आप कर रहे होते तो वो प्लेजेंट होता, बट यू वर ऑन दैट अदर साइड। तो It was funny. आपका क्या रिएक्शन था जब आपने अफान मैंने कैसे देखा? मैंने इनको नहीं देखा ऐसे। यार हमने नहीं देखा। थ्रू आउट बिल्कुल भी नहीं। नहीं, दाढ़ी वाले ये part में नहीं सीन्स देखा। मेरे साथ नहीं थे इनके। ओके दाढ़ी वाले पार्ट में नहीं था और ये मेरा फिल्म में पहला शॉट है। Like the gate opens like this and I reveal my या दाढ़ी वाला face. या I was about to say I reveal my pretty face. तो ये ओरिजिनल है या मेकअप है ये? ये ओरिजिनल नहीं। आप रियली आपको ओरिजिनल लग रहा नहीं है? मैंने वैसे ही पूछ लिया मैं। नहीं, नहीं। असल उगाई थी इन्होंने दाढ़ी, हाँ। इन्होंने 5 महीने महीने। वेट किया, शेव नहीं किया। मैंने अफान की डेडिकेशन देखी हुई है तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ शायद अफान नहीं हाँ, किया। हाँ, हमने it's नहीं, real. 5 महीने हमने वेट किया था। लड़कियां लेकिन- इनसे पूछ रही हैं सर में क्या लगाएं। लेकिन वो फिर हो आप नहीं टिप्स शेयर कर लें। पाया। वो हो नहीं पाया फिर हमें आर्टिफिशियल But does it bother? Did it bother you at Oh any yeah, point? yeah, yeah. You could have gone for curly hair by the way, या दाढ़ी के लिए just to make it. नेचुरल। कलर भी डिफरेंट हो सकता था है ना, और मशवरे थे। Amma is having fun now. अच्छा, I had my reservations about दाढ़ी, फिर but then I was like, forget it. Yeah, because obviously Usman said कि it's looking fine on screen. फिर जब आपने अपने आप को देखा स्क्रीन पे तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने स्क्रीन पे नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा? मैंने अभी ट्रेलर तक? में देखा था। तो ट्रेलर में देख के नहीं, क्या हुआ? डबिंग में देखा था मैंने। डबिंग में देखा और डबिंग में देख के मैं जरा सेमी डिप्रेशन में चला गया। नहीं, but honestly, I was like, what is happening?
कैन आई आस्क यू एन ऑनेस्ट बट द स्टोरी इज एंगेजिंग ना, तो वो इन चीज़ों पे मुझे लगता है इतना ध्यान जाएगा नहीं, लेकिन बड़ी स्क्रीन है शायद चला भी जाए। बड़ी स्क्रीन है, हाँ, दैट्स गोइंग टू बी द बट यू डोंट हैव टू वरी। जब मैं फिल्म शूट करी थी तो मेरी दुनिया की पूरी उम्र में मेरी कभी इतनी वर्स्ट स्किन नहीं acne हुई नहीं जितनी इस फिल्म के दौरान मेरी स्किन थी। और आप लोगों को ज़रूर सिनेमा में नज़र भी आएगा, मोटे मोटे मेरे फेस पे पिंपल्स हुए हुए थे। अब हमें नहीं पता था तो आपने बता तो दिया। अब आप नहीं पता, फिर वो चलेगा सबको, क्योंकि वो मुझे पता चल। तुम कह रहे थे ना मुझे आमना ने भी नहीं मुझे मैसेज किया, मैं थ्रू आउट दे रही, मेरे पिंपल दिख रहा है यार। मैंने कहा वी नोटिस आवरसेल्व्स वे टू मच, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया आमना, और मैंने लिटरली नहीं किया। तो आमना को पहले आपको वैसे ही मैसेज लास्ट आपको नहीं पता वो बेहोशी से होश में कब आई थी, क्योंकि मैं खुद सो चुका हुआ था। आप पे नहीं काम कर नो सकते लाइक ट्रेलर देखने के बाद मैंने देखा यार आमना बहुत अच्छी लग रही है, मैंने सही बताया। मुझे मैसेज, मैंने कहा नहीं मैं कोई अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरे मुंह पे पिंपल्स नजर आ रहे हैं मेरे। कहती है यार इन्होंने क्यों किया मेरे साथ ऐसे, मजाक वाली टोन, पोस्ट में जो फोनी टोन होती है ना उसमें। तो आपने क्यों नहीं पूछा? कोई बात नहीं। उन्होंने हमारा धुआं खत्म कर दिया, वही बड़ी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, व्हाई कांट वी हैव लाइक दाढ़ी पूरी ओरिजिनल क्यों नहीं हो सकती? टाइम कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इसमें। आई वाज शूटिंग फॉर परदेश इन दोज डेज, तो मैं मुझे इसके फ़ौरन बाद कराची I जाना remember था। you were saying I'm traveling for the या movie या and या या everything. या या Yeah. तो मुझे फ़ौरन इसके बाद कराची जाना था परदेश का बाकी का स्पेल करवाने। वो मैं आया और 2 दिन की शूट हुई, उसके बाद मैं बीमार हो गया, देन आई हैड टू गो बैक टू लाहौर बिकॉज ये बहुत स्ट्रेनुअस स्पेल था मेरा, और इसमें गर्मी भी हो चुकी हुई थी। बट फिर जब अगर हम क्रिटिक्स के रिव्यूअर्स इस पे मेंशन करते हैं तो फिर आप उसको कैसे लिखते हैं? डू यू थिंक वी आर जस्टिफाइड इन पॉइंटिंग कि ये नहीं होना चाहिए था? उसको आपको लगता है कि हम हार्श हो जाते हैं? यू थिंक नहीं यार, हाँ हमें इससे ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए टू बी मोर रियलिस्टिक, बिकॉज इंटरनेशनली वी डू नॉट सी दैट, राइट? देखिए सी अ डिफरेंट अभी प्रैक्टिस। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमें बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। अब कौन चाहेगा कि उसकी मूवी इतनी अच्छी आ रही हो, उसका स्क्रिप्ट इतना इंगेजिंग और इम्प्रेसिव हो, और उसमें एक ऐसी चीज़ हो जिस पर सबकी नज़र जाए। नोबडी वांट्स दैट। डायरेक्टर भी नहीं, प्रोड्यूसर भी नहीं, एक्टर भी नहीं, लेकिन हम सब के हाथ बंधे हुए हैं कुछ पॉइंट पे। हम मेकअप में भी नहीं संभाल सकते इसको। No, I think prosthetic better हो सकता है। I mean there are a lot of ways to do things, but yeah. It comes down to infrastructure again, no? Yeah. Yeah. ये वाला But please ignore it. I will try, but You can have your biases for अब बड़ी Yeah. You can use them. ये वाला आलिया कहाँ है, इसके पीछे ये कोई तो- कहानी है, कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं आप? इसके पीछे कहाँ ये है shoot कि किया? ये वही लास्ट स्पेल था, और इसमें मैं दिन रात बस भाग रहा था, और इस दिन मैं इसमें इतना दाढ़ी थका हुआ original था। लग रही है। हाँ, इसमें दाढ़ी ओरिजिनल लग रही है। कि इसमें थी भी ओरिजिनल। इसमें मेरा मुंह इतना सूजा हुआ था बिकॉज नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो नहीं रहा यहाँ पे। एंड आई वाज रनिंग अराउंड। इस शॉट में नहीं लग रहा, आप तो मोटे आउटडोर लग रहे थे शॉट में, तुम्हें लग रहा चेहरा मेरा बहुत मोटा लग रहा था, इस वाले में नहीं। हाँ, इससे जो वैसे पहला वाला generally शॉट अच्छा। था जो फ्रंटल था, और पानी भी उस तरह नहीं पिया जा रहा था, तो वो उस्मान ने जब मेरा शॉट देखा ना, तो उस्मान सेट के प्लीज़ आइस मंगवाओ, सेट पे आइस मंगवाओ, बिकॉज आइसिंग से आपकी बहुत, थोड़ी हाँ, स्वेलिंग कम हो कम जाती है। तुमने सर्दी में फिर आइसिंग की? नहीं, उसमें सर्दी नहीं थी, सरप्राइज वो अच्छा। मई था आई गेस, राइट? लेकिन वो फिर आइसिंग वाली चीज़ तो रह गई। मैंने दानिया और उस्मान को, जब ये अमेरिका में थे, मैं बस इनका यही सर खाता था, वो वाला शॉट निकाल दें या उसका मास्टर लगा दें, बट इनकी अपनी रीजनिंग है उसकी कि उसमें आप डल ही लगने चाहिए। तो आखिरी शॉट में मैं पता चल रहा है कि परेशान है भाई, आलिया को ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हाँ, आएगा। effect looks पे आएगा, और हाँ। इस पे। ये वाला शॉट जो है ना, आई रियली लाइक दिस शॉट। ये उस्मान ने मुझे कहा था कि इन दरख्तों के जो वो शेडो आ रहे हैं ना, उसके दरमियान में आप लेट जाए, तो वो मुझे पता नहीं ऐसा चल रहा था। फिर खैर वो ड्रोन पे उन्होंने लिए, मुझे भी बहुत पसंद आया। ये है किधर शूट किधर? कश्मीर में, बहुत ऊपर था ये कहीं। तो ट्रैवल करना आसान था वहाँ तक जाना या क्या? हाँ, इट वाज फन, लाइक बस ट्रैवल ही ट्रैवल था। और उस दिन आपको नहीं पता क्या हुआ हमारे साथ। मुझे वाकई नहीं पता क्या हुआ। Between two mountains, there was this what do we call it? Carrier, that chairlift thing? हाँ हाँ। Dolly. डोली डॉली। उसमें बैठ के ये शूट करना था कि एक पॉइंट से लेके एक माउंटेन से मुझे दूसरी पे जाना था, एंड उसके बाद कैमरामैन आए एंड ड्रोन पे था वो सारा। गेस व्हाट, वो इतनी हाइट थी कि ड्रोन नीचे पानी में कहीं गिर गया, और वो जो जगह थी इतने ऊपर से। अब उस्मान पैनिक्ड क्योंकि उसमें सारी फुटेज थी, एंड अब हम दुआएं मांग रहे हैं, और खैर इन्होंने मुझे वापस भेजा इस्लामाबाद। दानिया ने कहा आप निकलो, तो फिर मुझे दानिया की कॉल आई कि थैंक गॉड वो शायद उसके सिग्नल्स कहीं लोकेट किए हैं और वो मिल गया। मुझे नहीं लगता था वो मिलेगा, बिकॉज वो कोई इतनी इम्पॉसिबल सी सिचुएशन थी कि आप नीचे देखते थे, आपको कुछ दिखाई नहीं देता था। आप लोग की कैमरों पे नजर लगी हुई थी उस फिल्म में, पहले भी उस्मान बता रहे हैं कुछ हो गया और अभी भी ड्रोन को इस फिल्म में बड़े मिसाब हुए हैं इस तरह के।
But wasn't it scary? You were traveling in that. पहले आप कभी बैठे ना उस पे? No clue. No, I sat and जब मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा कि I'll freeze to death. I'll freeze to death. लेकिन thank God nothing happened. But are you the adventurous kind या आपको डर लगता है? I'm not. You're not. मुझे वैसे भी height phobia है. ओह, फिर तो बहुत मुश्किल हुई होगी। इसलिए मैंने वो नीचे देख के फिर उसके बाद मैंने नीचे नहीं वो देखा. इतना फ्लिमजी सी चीज़ लगती है मुझे, मेरी तो हालत ख़राब हो जाए, मैं तो कभी नहीं बैठ सकती। What about you, आमना? How was your शूट पे ऐसी किसी जगह पे आप लोगों ने किया या आपका सेफ नहीं, छतों पे ही मेरा- थी आप बस? हाँ, मैं छतों पे और ही, सर्दी से घरों ही लड़ रही में, थी आप? और छलांगे सर्दी- मारती हाँ, हुई। छलांगे मारती हुई। मेरा उसी तरह का ज़्यादा काम था। लेकिन मुझे आमना का वो ट्रेलर में डायलॉग बहुत अच्छा लगा और इसने वो मेरे ख्याल में डबिंग में उसको ज़्यादा कौन सा? एनहांस किया है. तो रिश्ते तुम वाला? हैं, तुम शक्ल से इतने गरीब तो नहीं लगते. ओके, मैंने कहा वो वाला जो आप कहती है मेरा रिश्ता ऊपर से नीचे देख के करने हाँ, वाले, वो हाँ। दैट्स अ वेरी पावरफुल That's very- लाइन। आलिया इज क्वाइट ऑफेंसिव आल्सो, बहुत ज़्यादा ऑफेंड भी करती है ये लोगों को इसके डायलॉग्स और वो अपने भाइयों को कहती है ना जमीला और शकीला, वो जमील और शकील है. जमील और शकील है, हाँ, तो वो उनको कहती है कि जमीला और शकीला से कहें कि अपनी अपने कंगन चूड़ी तोड़ दे और तोड़ जाकर कोई काम ढूंढे। Yeah, yeah. सो इसमें आलिया काफ़ी सच भी बोलती है और काफ़ी ऑफेंड भी करेगी आपको, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आलिया का कैरेक्टर बहुत मस्त कैरेक्टर है। वाकई बहुत अच्छी लगी है फिल्म, और उसमें वही जैसे हम लोग बात भी कर रहे हैं, डायरेक्टर और आपके प्रोड्यूसर भी बता रहे थे कि एवरी एलिमेंट, कुछ मज़ा भी है, दुख भी लग रहा है, कोई बहुत बड़े मिस्ट्री भी है जिसको सॉल्व Suspense करना भी है, है, सस्पेंस भी है, तो वो ओवरऑल एक मसाला फिल्म लग रही है हाँ, मुझे। सारी और सैटायर भी है, जैसे वो भी बता रहे थे कि 4 सोशल कॉजेज हैं और बड़े लाइट हार्टेड तरीके से बताए गए हैं. तो यू गोना लाइक इट. सो एक प्रोजेक्ट जब आप चूज़ करते हैं, चाहे वो ड्रामा हो या फिल्म हो, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट स्टैंड फॉर, या आपका कैरेक्टर उसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वैल्यूज़ डाल रहा है? इज़ इट एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज नाउ, फॉर यू अफान स्पेशली, या आप, क्योंकि आमना से शायद मैं पिछली बार भी फिल्म में ऐसे ही कोई सवाल मेरा इन्हीं लाइंस पे हुआ था तो इसलिए, बट आप भी इसमें बताइएगा, तो या व्हाट इज़ द रोल अबाउट, हाउ मच आपको एक्टिंग में वो दे रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अब विद द टाइम के साथ साथ आप इस पे बहुत ज़्यादा हो गए कि ये मेरा रोल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट नैरेटिव इज़ अबाउट? ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. कभी आपको इसलिए भी करना पड़ता है कि चैनल अच्छा है, प्राइम टाइम है, डायरेक्टर अच्छा है या कास्ट अच्छी है. कभी आपको होता है स्क्रिप्ट अच्छा है, नाम अच्छे हैं. कभी आपको होता है कि अच्छा यार यू बीइंग पेड वेल, तो इसलिए भी कर लें. तो आई थिंक इट्स लाइक लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. बट या अगर कैरेक्टर अच्छा हो तो फिर तो ऐसी कोई बात ही नहीं. लेकिन आमना आमना क्या लेकिन राबिया, एक और चीज़ है कि अब जब आप करियर के इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना, फिर आपको कंफर्टेबल सेट चाहिए होता है, ओके, जहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, जहाँ पर टॉक्सिक इन्वायरमेंट ना हो कि आपने सुबह से शाम तक 60 दिन के लिए एक सेट पे जाना है. ट्रू, तो इतने नेगेटिव माहौल में मुझसे तो कम से कम काम नहीं होता. मैं बहुत डाउन हो जाता हूँ, ऑफ चला जाता हूँ. तो मुझे होता है कि को स्टार्स आर कंफर्टेबल टू वर्क विद, डायरेक्टर इज़ गुड, प्रोडक्शन हाउस इज़ गुड. तो मैं अब ये प्रेफरेंस भी देखता हूँ, यू नो, कि प्रोडक्शन हाउस Yeah. कैसा है और यू नो ऑल ऑफ दैट. लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बात हो गई है ना कि आप इन्फ्लुएंसर हैं या फेमस हैं या आप नोन पर्सन, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप इस चीज़ को लेते हैं जहन में आपके होता है, यार, या मुझे लगता है सबसे पहली अनड्यू प्रेशर है ये? मुझे लगता है सबसे पहली और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. नो, उसके बाद फिर देखें, मैं ये नहीं कह रहा इसकी वजह से मैं सब कुछ कर लूँ, लेकिन देयर आर टाइम्स जब आपकी प्रेफरेंस पैसा हो जाती है कभी कभार, और हो भी जानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है. तो अब आप हर दफ़ा कोई मैसेज देख के या कोई पैगाम हो या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो वो देख के आप साइन नहीं करते हैं. और फिर वी आर एंटरटेनर्स, राइट? और ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम कोई मैसेज ही दे रहे हो, और इतनी चीज़ें बनती भी नहीं है. आप कितना मैसेज देंगे, आपको कुछ एंटरटेनमेंट के लिए तो बनाना है ना. बट आफान के लिए क्या 2-3 चीज़ें दैट आफान विल नेवर डू, अगर मैं पूछना चाहूँ? कभी सोचते हैं? सोचा हुआ तो बहुत होगा आपने. यू आर एन ओवरथिंकर, राइट? I am, but I'm not really sure कि I can put them into words. Okay. But there are some things, जैसे जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती उस पर मैं बहस भी करता हूँ, और अगर मुझे वो करनी भी पड़े ना, वो मैं अपने तरीके से थोड़ा शुगर कोट करके करता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिकुअस ना लगे, लाइक स्टैंड आउट ना करे. सो देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू, एंड प्रॉब्ली आई होपफुली इंशाल्लाह आई नेवर डू. नाम बता नहीं सकते क्या 1-2 चीज़ें? आई कांट. You want to keep it a secret या अभी याद नहीं आ रही? नहीं, याद तो आ गई हैं. Oh, Like, then I'm curious. Afan is on the verge. बताऊँ नहीं बताऊँ? I'll like to pass it. Okay, ठीक है. What about you, Amna? How are you looking at
आपके जो चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स है उसमें क्या अभी एलिमेंट्स प्ले करते हैं? बिकॉज हमने रिसेंटली भी आपको भी ड्रामा में दोबारा मैं ज़्यादा देख रही हूँ, बीच में गैप आया था, लेकिन but बीच में ऐसा कोई भी आपने मेरा काम नहीं देखा होगा जो ऐसा हो जो कि एक थोड़ा सा इनह्यूमेन हो नहीं, या बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, कोई भी नहीं। ऐसा कैरेक्टर आपने नहीं देखा होगा। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ भी जो कि आपको थोड़ी सी शायद इनसेंसिटिव या इनह्यूमेन लगे, लेकिन दैट विल ऑल्सो बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, इट्स नेवर गोइंग टू बी समथिंग मीनिंगलेस। दूसरी बात ये कि येस देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई डोंट डू एंड आई एम वेरी क्लियर, मेरा स्टांस उस पर बहुत क्लियर है, जिसमें से वाइटनिंग क्रीम्स फॉर एग्जांपल आई हैव बीन ऑफर्ड लॉट बिफोर व्हेन आई केम आउट विद द स्टेटमेंट कि आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ सच प्रोडक्ट्स। सो अब उस वक्त भी जब पैसे नहीं थे और कोई काम नहीं था और गुर्बत के दिन थे, तब भी मैंने उसको मना कर दिया था। सो फॉर मी एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसे मैं कमा लेती हूँ, बहुत सही कमा लेती हूँ। सो कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं मना कर देती हूँ, वो मैं नहीं करूँगी। सो ऑब्वियसली वाइटनिंग प्रोडक्ट्स आर वन ऑफ दोज। एंड बाकी येस आई थिंक रोल्स की जहाँ तक बात है, आई एग्री विद अफान, लाइक एनी रोल दैट यू डू इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, okay. राइट? सो कुछ हम ऑडियंस के लिए भी छोड़ते हैं कि वो उससे क्या ले सकते हैं, यू नो। So, for example, if I have to play a criminal, that doesn't mean that I'm encouraging everybody to No, become a of course, criminal. yeah. I'm showing a character, It's a narrative, a yeah. narrative, Yeah. a story, right? So yeah, but जैसे कि मैंने कहा कि anything that increases the complex in our society, I think I wouldn't do that, and so that's that. एक्टिंग की करियर में कभी स्टेगनेशन आ जाती है, कभी होता है यार हम आगे क्या करें, किस तरह के I roles go हमें back करने- to, मैंने तो थिएटर जब से किया है, तो अब मैं फिर करूँगी इस साल। आपने नहीं आई थी मेरे थिएटर प्ले पे, नाराज़ हूँ मैं आपसे, कोई बात नहीं। उस पर पीछे स्टोरी थी कोई, लेकिन- मुझे बहुत बाद में पता चला था या कुछ हुआ था। कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। लेकिन जब से थिएटर किया है तब से मुझे लगता है कि एवरी टाइम जब मैं थोड़ा 1.5 साल हो गया उसको किए हुए, और अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं फंस रही हूँ, या मुझे एक क्या कहते हैं, एक पैशन, एक कमी महसूस हो रही है। एड्रेनलिन मुझे चाहिए एक्टिंग के लिए, दोबारा से उस फ्लो में आने के लिए। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैंने वो थिएटर प्ले अपना ख़त्म किया था 7 days का रन, I was so energetic. I was looking at my career with a different energy, with a different perspective. तो अब ये है कि मैं अगर दोबारा मैं एक दफ़ा, तो मेरा अब ड्रिल आई थिंक यही होगी ज़िंदगी में कि मैं जब थोड़ा सा अपने एक्टिंग से बोर हो जाऊंगी, टीवी और फिल्म और सब करके, I'll go back to theatre, क्योंकि थिएटर जो आपको एनर्जी देता है वो कोई चीज़ नहीं दे सकती। एंड आई रिमेंबर हम फिल्म शूट कर रहे थे, तभी तुम्हें वो सारी ऑफर वगैरह Yeah. आ रही थी, एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड I was अबाउट thrilled, yeah. Yeah. So ये होता है, स्टेगनेशन आ जाती है या यू वंडर कि अब मैं Of नेक्स्ट course. बिल्कुल आ जाती है। ओके। monotony आ जाती है। सो आप क्या करते हैं? मैं फिर आई गो ऑन अ लॉन्ग हाइटस, लाइक अभी मैंने 5 महीने का ब्रेक लिया था। आफ्टर माई लास्ट ड्रामा दैट आई शॉट, आई डिड नॉट शूट एनीथिंग फॉर 5 months, एंड ओके। I traveled and I stayed home and I did practically nothing. But सो दिल नहीं मान रहा था। दिल नहीं मान रहा था किस चीज़ पे वापस आने पे? नहीं, you know, वही रन ऑफ द मिल चीज़ें करने की, करने बट के लाइक then you know you have to scum. सो आप कहते हैं उस चीज़ को निकाल दो, उसकी कमी महसूस होगी तो मैं वापस चला जाऊँगा। ये भी होता है, फिर आपको उसकी इम्पोर्टेंस का भी अंदाजा Yeah, होता है कि true. नहीं यार, you know, हाँ, काम तो है, काम तो है, मज़ा तो आता Yeah, था, yeah. you know। And you have the choice. I mean, ये भी बड़ी खुशकिस्मती है। बट अगर मैं आपका करियर देखूँ और माशाल्लाह से अब आपकी एक पोजीशन है, ओवर द टाइम यू वर्कड सो मेनी प्रोजेक्ट, आपको लगता है कि अभी भी यू स्ट्रगल विद गेटिंग द राइट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट? ऑफ कोर्स, रियली? देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको 7 स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हैं, उसमें से आप जो आपको बेस्ट लगेगा आप वही चूज़ करते हैं ना। लेकिन वो बेस्ट भी जो आपको लग रहा होता है वो एट टाइम्स आपकी टाइप का नहीं होता। Okay. और ड्रामे उस तरह के बन भी नहीं रहे। 25 में से कोई एक ड्रामा, बल्कि इससे भी ज़्यादा में कोई एक ड्रामा बनता होगा। तो देयर आर कॉम्प्रोमाइजेज इन्वॉल्व्ड एंड दे डू टेक अ टोल ऑन यू। आप मेडिटेट भी करते हैं? नहीं, रियली? आप बहुत अच्छे झूठ बोलते हैं। पोकर फेस के साथ आई डोंट। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। यू शुड शेयर ताकि लोगों को पता चले हाउ इट्स गुड। मुझे लगता है मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और पहले मुझे भी सी हाउ कितनी अच्छे से नहीं बोला। आई वाज लाइक वाओ। आई वाज रियली स्केप्टिकल ऑफ इट। पहले मुझे Yeah. लगता था कि ये क्या फैंसी सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि मैं यही सोचती हूँ ब्रीदिंग करो और अपनी सोचों को कंट्रोल करो। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट हम आपकी मज रही हैं। कुछ नहीं। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट और जब मुझसे सही होना शुरू हो गई
तो आई रियलाइज दैट इट helps you a great deal. Okay. अब आमिर, you have to tell us why are you laughing? Please. मुझे अफान की एक्सप्लेनेशन वैसी आ रही है, कुछ नहीं करेंगे. Do you do anything like that? Yoga? I pray. meditation? That's my Pray. only meditation. Okay. It helps me. So coming back to you, why would you advise? Because I keep hearing about this, and because you have done it personally, मैं तो सो जाऊँ शायद करते करते. मैं सो जाता हूँ ना उसके So बाद. is it supposed to be that way? It No. is supposed to be like that. या Isn't आपके it supposed to just Sometimes. calm you down and आपकी thoughts को sort out कर दे? बहुत से लोग नहीं भी सोते, उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. विद मी इट्स लाइक दैट कि मुझे उसके बाद नींद आ जाती है और जब मैं उठता हूँ तो मेरा माइंड बहुत लाइट होता है. बट अगेन मैं कहूँगा कि मैं मेडिटेशन डेली नहीं कर पाता. कभी कभी थॉट्स की इतनी क्रॉस फायरिंग होती है कि आई जस्ट कैन नॉट यू नो पुट इन द I रिक्वायर्ड हार्ड can't वर्क. meditate. Initially I couldn't, but like then my doctor told me a visual and that मेरे helped. साथ ये है कि मैं मेडिटेट नहीं कर पाती. जिस तरह ये होता है ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, फोकस ऑन वन थिंग, क्लियर योर माइंड, मुझसे नहीं होता. मैं सिर्फ नमाज पढ़ती हूँ और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज करती हूँ. No, द that is ओनली your थिंग way आई of थिंक दैट dealing with it. कीप्स मी सेन. अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो मेरी तरह मंकी ब्रेन है, जिनका हर वक्त चलता रहता है. तो अगर वो मेडिटेट नहीं कर सकते, सो द ओनली गुड थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ इज एक्सरसाइज फॉर 1 hour. Yeah, that's of course is brilliant. Do you write your thoughts? You write, I right? write, yes. Because आजकल मैं जर्नलिंग पे बहुत पढ़ रही हूँ. I don't know why my Instagram is showing me so many reels and YouTube पे इतने आ रहे होते हैं where it's talking about how journaling कि आप अपने thoughts को, अपने emotions को लिखें is very good. आई डोंट राइट. It is. मुझे शर्मिंदगी होती है लिखते हुए अपने थॉट्स. मेरा भी यही था, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया 2 अच्छा, दिन से. मैं एब्स्ट्रैक्ट तरीके से लिखता हूँ. मैं किसी और कैरेक्टर को एक स्टोरी बना के तो वो एब्स्ट्रैक्ट सा नैरेटिव जो है वो मैं लिख देता हूँ. So it's not I'll send you completely some, about you. No, it's not. Okay. And I write my dreams also. Oh wow. वो भी एक Never thought about that. थर्ड पर्सन की तरह. तो वो बड़ी, क्योंकि एक विजुअल आपके सामने होता है ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो आप लिख लेते बट हैं. आपने क्यों शुरू किया और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? इट्स वेरी थेरेप्यूटिक. Okay. और अगर आप कोई चीज़ कर सकते हैं जो आपको बेहतर फील करवा रही है और आपको वेंट करने में हेल्प कर रही है, तो व्हाई नॉट. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेंटिंग. आई मीन इफ़ यू हैव, अल्लाह ताला हैज़ गिवन यू लाइक अ क्वालिटी और अ गिफ्ट, तो यूज़ इट. कभी आप जाके पुराना पढ़ते हैं कुछ लिखा हो? हाँ, मैं एंड व्हाट डू यू फील? हंसी आती है या लाइक हाँ मैंने इतनी अच्छी सोच I सोची थी? admire it. That is the only thing that I admire about myself. Yeah. My writing skills. That's it. अगर आपको सही लगे तो भेजिएगा. I जरूर would like to. भेजूंगा मैं. I would like to read. I would because love to send it to I you. like the way you write. So I think you have something. कभी सोचा वैसे राइटिंग का? Take it professionally. नहीं, उस तरह नहीं मैंने सोचा. बिल्कुल भी नहीं सोचा. तो आमना, आपको तो आपने तो हम दोनों की जर्नलिंग वाली चीज़ को साइड पे कर दिया. आप कुछ है Rule out कर दिया. रूल आउट कर दिया आपने, लेकिन आपका कुछ है, किसी से बात करना, किसी से लिखना, कुछ सुनना, कुछ भी है इस तरह की चीज़ other than exercise and praying जो आप वेल use फॉर करते मी आई थिंक माय फैमिली वी आर वेरी टाइट knit फैमिली. हम 4 बहनें हैं एंड मेरी जो थेरेपिस्ट हैं वो मेरी बहनें ही हैं. हैं? तो सबको साथ बैठा के कॉन्वर्सेशन होती नहीं, है या सबसे अलग अलग बिचिंग भी सबसे अलग अलग होती है और गॉसिप भी अलग अलग होती है और कथारसिस भी अलग अलग होता है और वेंट करना भी अलग अलग होता है. सो मेरी एक बहन बाहर रहती है, सो उसके साथ अक्सर वीडियो कॉल पे, उस दिन भी हम प्रमोशन कर रहे थे, सो शी कॉल्ड मी एंड शी इज लाइक यू डिडंट कॉल मी. वो लड़ रही थी मुझसे फ़ोन पे. सो वी टॉक अ लॉट एंड आई थिंक एक देसी इन्वायरमेंट में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम, और एक छोटे घर से आने का फ़ायदा ये है कि आप अकेलापन कभी महसूस नहीं करते. तो मेरे लिए मैं अकेलापन महसूस नहीं करती. और मैं सच बताऊँ, मुझे शर्मिंदगी होती है जब मैं अपने थॉट्स लिखती हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी वियर्ड थॉट्स होते हैं और मेरे काफ़ी मैं But only you are reading them, right? yeah, but still I feel ashamed of myself, of course. I'm not feeling ashamed of anybody else. And That's a and also you asked Afan कि जब आप पिछला पढ़ते हैं तो आपको कैसा फील होता है. तो मुझे लगता है ये थी मैं, इतनी डम थी मैं, this is me. थप्पड़ मारने को दिल करता है अपने आप को. So that's why I stopped writing. क्या बोले हम इनको? Yeah, so Because that's I'm why. also like you, if I read something that I actually you're not. अच्छा, मुझे लगता है I feel not bad. I was good at that time. अब तो मैं पता नहीं क्या ऐसा लिख मुझे पाऊँ ऐसा या नहीं, ये लगता भी. है. और हाँ. अच्छा, मैं अपनी पर्सनालिटी से ज़्यादा मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को जज कर रहा होता हूँ. स्किल को जज कर रहा होता हूँ कि पहले मैंने अच्छा लिखा या अब लिखा. exactly. और मुझे लगता है कि आप तभी लिख सकते हैं, वो कहते हैं ना उतरता है, आप एफर्ट से कभी Maybe नहीं you're लिख missing सकते. the point then. क्या? What's the point? She's like you're pretending to write. You're not writing You're what's missing the original. point then. You're What? supposed to write what you feel, not how you write it. No. When I go back in time and read it, जब मैं वो पढ़ता हूँ कि मैंने पहले क्या लिखा So था. if the most embarrassing situation जो तुमने लिखी हो,
मैं उसको तुम ये देख के खुश रहते मैंने लिखी अच्छी है। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो दैट्स देखो दैट्स क्या चल रहा है नो आमना नो, अच्छा, लिसन द पॉइंट राइट इज लाइक अ स्टोरी। दैट सिचुएशन इज बिहाइंड मी ना, तो मुझे तो देख के खुशी होती है कि चलो वो वक्त गुजर गया, लेकिन मैंने लिखा कितना अच्छा था। सुनो मैं तो लिखती भी बुरा हूँ इसलिए वो ताज़ा रहता है मेरे दिल और दिमाग। अच्छा, आई एग्री विद, आई एम द सेम। मैं और कोई वैसे भी भी पुरानी हर- चीजें देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार नॉट नहीं हर इंसान की जर्नी भी तो अपनी होती है ना, आपकी प्रेफरेंसेस। हाँ, इट कैप्चर्स या सो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिल्कुल जब आते हैं। रिजेक्शंस आती हैं, आप गिरते हैं, डाउन होते हैं, अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं आप लोगों की? तो Who's मेरे gonna और take अल्लाह के it बीच first? में। मैं भी किस यही कहना type था के- कि मैंने कहा नहीं, देखते नहीं, हैं हम side लोग से क्या नहीं करते निकल हैं। सकते, मुझे अच्छे से जवाब चाहिए आप I दोनों से। fight with Allah Mia. I fight with him a lot. Okay. And some like अभी मैं फान को मैंने बताया there was some crisis, हम प्रमोशन ही कर रहे थे and I was feeling really low और मुझे Dejected. बहुत रोना आ रहा था और मैं बहुत अपसेट थी और तो मैं थोड़ी देर बिस्तर में लेट के रोती रही Sweet. अपसेट होती रही फिर मैं उठी मैंने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन, ये नहीं हो सकता मजीद, यू हैव टू फिक्स इट करके फिर मैं पानी जाने पिया, आई हैड अ बिग बोल ऑफ आइसक्रीम देन एंड देन आई स्लेप्ट। तो ये मेरा होता है हाँ, क्योंकि कॉन्वर्सेशन है ना, हक है अल्लाह पे, आप मांग रहे हैं। आप क्योंकि उससे। मुझे उस वक्त ये लगा कि मैं सिर्फ लेट के वो चीज़ें सोच रही हूँ और उन बातों पे रो रही हूँ जो गुजर चुका है। मैं अल्लाह मियाँ से कम्युनिकेट नहीं कर रही थी कि इसको आगे ठीक कर दें, बिल्कुल दुआ नहीं मांग रहे हैं। दुआ नहीं मांग रही थी मैं। तो द मिनट मैं उठी और मैंने ये रियलाइजेशन की कि यार मैं बोलूँ तो सही कि अब इसको ठीक कर दें आप, ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है ये पूरी सिचुएशन। और उसके बाद रियली आपको बहुत रिलीफ फील होता है, मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ और फिर मैंने आइसक्रीम खा ली। What about you? अगेन वही वाली बात कि हर इंसान का ताल्लुक अल्लाह से डिफरेंट है, बिल्कुल। तो लाइक कुछ डिवाइन पावर या हायर पावर जो भी है उससे कुछ बातें करते हैं, कुछ लड़ते हैं। मैंने जिस पॉइंट पे अल्लाह ताला से जो लड़ाई का कॉन्सेप्ट आज से बहुत साल पहले वो छोड़ा, अपने पर्सनल ताल्लुक को थोड़ा इम्पर्सनल किया और उसने मुझे बहुत हेल्प किया ताल्लुक को, या अल्लाह माफ़ करे ताल्लुक मैं क्या ही कह सकता हूँ अल्लाह ताला से, जो थोड़ी बहुत वो थी वो बेहतर हुआ, मुझे फ़ील हुआ कि मैंने जब पर्सनल को इम्पर्सनल किया, बिकॉज आई पर्सनली थिंक दैट यू नो अल्लाह ताला इज़ नॉट अ वेंडिंग मशीन दैट यू इंसर्ट अ कॉइन एंड द कुकी कम्स आउट ऑफ इट। सो वो चीज़ समझने में मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, तो लेकिन वो आई एम जस्ट ऑन द वे। आप ये कह रहे हैं कि आप करके ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि फ़ौरन चीज़ें हो जाएंगी? नहीं, एक्सपेक्ट तो डीप डाउन कहीं मैं करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं शिकायत ना करूँ या लड़ाई ना करूँ। ये दैट इज़, मुझे लगा कि मेरी जर्नी के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल वुमेन सेफ्टी पे पाकिस्तान में बहुत बात हो रही है। What are the few things that really bother you and you feel कि हम कर सकते हैं, चेंज नहीं हो रही हैं? मैं वेल एज अ वुमन आई फील के बहुत सारी चीज़ें हैं लेफ़्ट राइट एंड सेंटर जो ख़वातीन को बहुत बॉदर करती हैं। अकेले आना जाना, सेफ्टी, द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ बीइंग raped or छेड़ोफाई or like mugged, you know, and when you're alone in a city or for example जैसे मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर करती है वो ये करती है कि मैं अप नॉर्थ अकेले नहीं जा सकती, मैं माउंटेन्स में अकेले नहीं जा सकती। मुझे हर दफ़ा जाने के लिए अपने किसी मेल फ्रेंड या अपनी फ़ीमेल फ्रेंड या ग्रुप ऑफ पीपल को जमा करना पड़ता है कि यार फिर प्लान बनाना जाना पड़ता है। सो इन पाकिस्तान आई फील कि वाई कांट आई जस्ट पिक अप माई बैग एंड ट्रैवल वेयर आई वांट टू ट्रैवल, बट आई कांट, आई नो द लिमिटेशंस। मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है और माजरत के साथ थोड़ा सा जंगल का कानून है, जो पावरफुल है उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है, जो पावरफुल नहीं है ये हमारी सोसाइटी का सच है, जो ताकतवर नहीं है उसको ना इंसाफ मिलता है इस मुल्क में, ना उसको तरक्की कर सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब आई थिंक ये हर एक का राइट है टू फील सेफ, और मेरे ख्याल में जब आप घर से बाहर कदम निकालते हैं तो आपको ये होता है कि आप खैरियत से घर वापस आएँ, और जो ख़वातीन के साथ इस माशरे में हो रहा है ऑब्वियसली आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दैट। एवरीबडी वांट्स टू बी सेफ और ये उनका वाइटल राइट है, और आई थिंक वी सीरियसली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट बिफोर इट्स टू लेट। सो So, अफान हर किसी का एक एवोल्यूशन होता है मुझे लगता है, स्पेशली इफ़ आई लुक एट मेन, यू नो, मुझे लगता है 10 years पहले जो थॉट प्रोसेस था वो इवॉल्व होकर अब चेंज हो गया है, विच इज़ गुड ऑल्सो एंड इन अ वे सैड ऑल्सो, क्योंकि वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ा। एज अ मैन जब आप अपने आप को देखते हैं, अपना टाइम याद करते हैं, क्या शुरू से इतनी इवॉल्व थिंकिंग थी या ये ओवर द टाइम हुआ? व्हाट इज़ मिसिंग इन रेजिंग आवर सन्स
जो आपको लगता है कि 2-3 चीज़ें हमें ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए जब हम अपने बेटों भाइयों को बड़ा कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को गलत चीज़ पे प्रोटेक्ट ना करें। ओके। अगर आपको पता चला है कि आपके बच्चे ने स्कूल में किसी को बुली किया है या मारा है या किसी के साथ गलत कोई हरकत की है, तो आप टीचर से जाके लड़े ना कि भाई आपने क्यों हमारे बच्चे को डांटा, या घर आके अपने बच्चे को ये ना करें फिक्र ना करो मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। ये चीज़ जो है ना वो फिर आगे बच्चों में गलत चीज़ आती है। उन्हें पता है कि उन्हें नहीं लगता कि वो चीज़ गलत करें। फिर वही कॉन्सेप्ट उनका बड़े होके भी होता है, उन्हें लगता है कि हमारे पास तो अथॉरिटी है, लाइसेंस है, हम जो चीज़ आए कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को शुरू से बताएं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, नो मैटर हाउ रिच और पावरफुल यू आर एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन, एंड सो इज़ एवरीवन एल्स अराउंड यू। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड व्हाइल रेजिंग योर चिल्ड्रन। Amna, you want to add anything? या मेरे 2 भांजे हैं जो हम साथ ही रहते हैं, दे 8 years old, इंशाल्लाह गोइंग टू बी टर्निंग 9 दिस नेक्स्ट ईयर। और वो लड़के हैं दोनों, और लड़के काफ़ी राउडी होते हैं और उनमें बहुत एनर्जी होती है। और हम और वो ख़वातीन में ही बड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूजुअली तो मैं और मेरी बहन अम्मी हम घर पर होते हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ तो काम पर होते हैं। सो उनकी अपब्रिंगिंग में जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो मेरी बहन ने इंस्टॉल किया है उनके अंदर, वो ये उसने किया है कि गर्ल्स आर सेंसिटिव, गर्ल्स आर फ्रैजाइल, नॉट दैट आई मीन लाइक, बट फिजिकली गर्ल्स आर फ्रैजाइल बेटा। तो आपने लड़कियों को से ना लड़ाई करनी है, ना उनको पे हाथ उठाना है, ना उनको बुरा भला कहना है। एंड गर्ल्स आर ऑल्सो फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट, बिकॉज मैं काम करती हूँ, माई सिस्टर ऑल्सो वर्क्स, तो उनके अंदर एक ये भी चीज़ है कि विमेन आर फ्री। एक कॉन्सेप्ट, उनका माइंडसेट बिल्कुल हमने बचपन से ही इंस्टॉल किया है उनके अंदर। तो अब जब वो इस एज में आए हैं व्हेन दे आर 8 years old, और जब वो अपनी कजन्स या अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं, सो आई हैव एक्चुअली सीन देम प्रोटेक्टिंग देयर लिटिल एक तो दे आर सो क्यूट, बच्चे बड़े क्यूट, वो आपस में किसी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं लड़कियों को, या उनको कोई चीज़ उठाने नहीं देते भारी, या उनको हाथ नहीं उठाएंगे उन पे। सो आई थिंक लड़कों के अंदर बचपन से अगर आप ये बताएं ना उनको कि बेटा लड़कियां सेंसिटिव होती हैं और आपने उन्हें नहीं मारना, सो आई थिंक ये इतना ही बहुत है। पहली मोहब्बत भूल जाती है, मोहब्बत बार बार हो जाती है। देखिए भूलती तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन बार बार ज़रूर हो जाती है। अफान ने तो फौरन जवाब दे सही बात दिया। है ना? ये बात बट आई एम इम्प्रेस्ड अफान, आपने फौरन जवाब दे दिया किसी हेजिटेशन के ये बगैर। टॉपिक मेरे दिल के करीब है। करीब है। और क्या कहना चाहेंगे अब जो लोग अभी तक पहली मोहब्बत के दुख में बैठे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, दुख में बेशक आप बैठे हैं, लेकिन नए चांसेस भी एक्सप्लोर करें। तो कैसे पहली निकले मोहब्बत उन- ख़त्म होने का देखिए पहली मोहब्बत होता है टेस्ट एंड ट्रायल एंड टेस्ट। ओह, आपने तो बेचारी पहली मोहब्बत के सारे मैजिक को खत्म कर दिया। सीरियसली। हाँ, पहली मोहब्बत में आप लोग तो कहते हैं पहली मोहब्बत आप भूलते नहीं, आपने पहली तो उसको मोहब्बत, ट्राई पहली शादी, ओके, पहली चपेट। मजाक कर रही पहला हूँ। हार्ट ब्रेक। नहीं नहीं, लेकिन चीज़ें तो भूलती नहीं हैं, लेकिन वही आपको फिर आगे वैसे तो कुछ चलना लोग इसी रहेगा। काबिल होते हैं कि उनको भूल ही भूल ही जाना जाए। चाहिए। और कुछ बैड मेमोरी बन जाते हैं आपके, लेकिन मेमोरी तो होती है ना। व्हाट इज लव फॉर यू? प्लीज अम्मा अब्बा मत कहना। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। थैंक यू फॉर टेकिंग Not at इट all. अवे। मेरे लिए इतने लिए काम आसान कर दिया आपने। नहीं, अफान कह रहे टॉपिक दिल के क्लोज है, अच्छा जवाब देंगे। जी अफान। Love is so much for me. Love in its truest form can help you become a better person also. It can make you happy. और अपनी बहुत सी क्वालिटीज़ का आपको तब पता चलता है जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, और अपनी बहुत से ट्रिगर्स का भी तब पता चलता है जब आपको किसी से मोहब्बत होती है। तो या और अपनी खूबियों का भी इल्म तब पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर ये खूबी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये मोहब्बत में बड़े जादू हैं। तो बट मोहब्बत पे प्रेशर डालना जायज़ है कि मोहब्बत आपको बेहतर इंसान बनाए, या मोहब्बत आप नहीं, ये प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि नमाज से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ये इखलास के ख़िलाफ़ है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये आप सोचें कि आपके साथ ये बेहतर हो जाए वो हो जाए। नमाज खुद एक इतनी पावरफुल चीज़ है कि जब वक्त आएगा तो आप अपने भाव में आपको खुद बहा के ले जाएगी। मोहब्बत के साथ भी वही है कि आप उम्मीदें ना लगाएं, वो इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसने वैसे ही आपको सोचने नहीं देना, अपने साथ ले जाना है, अगर वाकई मोहब्बत सच्ची अगर है। मोहब्बत सच्ची है तो। अमना, आप क्या कहेंगे? आप तो ऐसे जाके बैठ गई, बहुत आप बोर हो गई क्या? मतलब मोहब्बत का दूर दूर तक इस वक्त बहुत आप ही touch फजूल नहीं- काम है मोहब्बत। Oh God! इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड योर एनर्जी। नहीं, आपने ऐसे तो ना मैं बोले यार। नहीं, बिल्कुल- वैसे मैं आमना के मैं साथ कुछ किसी हद को तक encourage agree नहीं I was करती। hoping कि मैं चुप। आपसे कहती थी कि मदद करें इनको, सॉरी। चुपचाप अपने करियर और अपने पढ़ाई पर फोकस करें। सब लोग जो करना है ज़िंदगी में वो करें।
ये आलतू फालतू चीज़ों में टाइम तो वेस्ट अब करने की देखो, कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं कहता माँ बाप की मोहब्बत, तुमने कहा मैं चपेट लगाऊंगी, तो मोहब्बत का वो भी है वो तो भाई, फिर माँ बाप की मोहब्बत मेरी करें। बात सुन, सॉरी नहीं सही है। मेरी गाल सुन आलिया बोल ये बोल कहती रही है है, आलिया बोल रही है। तू मेरी गल भाई माँ बाप की मोहब्बत में जो है ना आप छते नहीं टाप जाते। हाँ, ठीक मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर वो गार्डन से फजूल, आलिया कहाँ है? नहीं मैं कह रहा हूँ कि अम्मा अगर कहाँ है, कोई नहीं पूछता। अगर आपने रियलाइज कर दिया कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, जो कि आजकल के ज़माने में वो बन चुका है, तो फिर आप फोकस करें बहन भाई और माँ बाप की मोहब्बत पे। मोहब्बत अफान इनको प्लीज एक कन्विंसिंग जुमला बोलें। नहीं नहीं यार, मोहब्बत अपने प्रियंका साथ खुद मेरी- बहा के ले जाती है, आप बस वेट करें। अच्छा, आमना पे वो टाइम आएगा। बहने का वेट करें। अच्छी दुआ ना देना कभी मुझे तुम। नहीं नहीं, बहुत हैप्पी वाला टाइम। अच्छा, शुक्र है। हैप्पी वाला। ऑफ कोर्स You deserve भाई, that, अच्छी I'm very scared of all of this drama know. and like I think Heartbreak and relationships are too tragedy. much to handle these days. It's बहुत very टॉक्सिक हो difficult. चुके Why हैं। do you think it's happening that way? क्यों? I think it's happening because we have too many options these days, which is a fact. It's very easy for people to move on from one person to other, and easy access है सबका सब चीज़ में। cheating करना एक दूसरे पे बहुत आसान हो गया है। And the onslaught of social platforms. And yeah, so I think we live in a very scary times. Social platforms कैसे ऐड कर रहे हैं इस चीज़ को? Social media is toxic. Okay. अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे है और ऑप्शंस बढ़ गए हैं, और फिर ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें देख के आपकी ख्वाहिशात भी बढ़ती हैं। और अब लोगों को क्यों एस्थेटिक क्लिनिक्स में जाके हर वक्त हसीन बनने का शौक़ हो गया, बिकॉज इतना आपके इर्द गिर्द सब कुछ वो रोज़ टिंटेड ग्लासेस से दिखाया जा रहा है कि यू वांट टू फॉलो दैट ट्रेंड, और आपको लगता है अदरवाइज आप यू विल बी लेफ्ट आउट। मैं वैसे आपको सच बताऊं, मुझे आई थिंक मेरी आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज और रिलेशनशिप्स, जिसको जो करने करे, अपनी लाइफ है, जो जैसे मर्जी गुजारो, 6 शादी करो मेरी तरफ से। मुझे आई थिंक अकेले रहना पसंद है। आई थिंक You're very brave. I have no fear of being or left alone or being old alone, and I think I've overcome that, and I'm very happy. सेम ऑनेस्टली। So we really I and I have think ये सिर्फ मैं नहीं, अब मेरे बाद की जो जनरेशन है ना, जो जेनजीज है, वो तो बिल्कुल ही इस पिंजरे से, वो लोग इस सोच के पिंजरे से वो बाहर। बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। So but companionship भी ज़रूरी है, I think एक certain point के बाद। So I think it's all about आप what you feel like doing. वैसे कोई हम ना, कोई प्रेशर नहीं है। तुमने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया, ये मुझे पहले जहन में क्यों नहीं आया। लव इज़ बेसिकली कंपेनियनशिप फॉर मी। अगर वो मिसिंग है देन दैट्स नॉट लव, पीरियड। और अगर आप शादी करके भी उसमें कंपेनियनशिप नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट। अचार डालना है फिर ऐसी हाँ। शादी का, तब Yeah. टॉक्सिसिटी ऑन सोशल मीडिया, डू यू थिंक अब हर नया एक्टर जो आता है उसको प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए? क्या ये अब आपकी पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन या टू डील विद इट I'm in a very sarcastic mood today. I don't know why. बोले Really? बोले जो बोलना है Do it, बोले just say it. नहीं आप जवाब दें। sarcasm. नहीं आप जवाब दें। आप नहीं, आप नहीं, देना, आप दे, मैं ऐसी कह मुर्शिद आप शुरू करें। जवाब दें यार, क्या हो पीर होंगे ना मुर्शिद कहाँ से? हाँ, पीर, sorry. मुर्शिद तो आप होंगे, फिर हाँ, आपने हाँ। ऐसे किया था। नहीं वो हाँ, पीर मुझे का तो क्या ये पीर? मतलब ही नहीं समझ आता। मुझे भी नहीं, मुझे हाँ, वैसे इसीलिए ऐसे कंफ्यूज था, मुझे लगता था मुर्शिद का यही मतलब होता है। जेस्चर में उन्होंने कह दिया। दिस इज टू मच टू हैंडल एट टाइम्स, एंड आई थिंक दिस इज अनफेयर। अगर एक बंदे में से काइंडनेस निकाल दी जाए तो कुछ नहीं बचता। तो मुझे लगता है कि वी ऑल नीड टू बी काइंड, बिकॉज आजकल वी आर लिविंग इन अबनॉर्मल टाइम्स एज इट इज़। तो एक दूसरे की ज़िंदगी और मुश्किल बनाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो माइट एज वेल मेक अपनी ज़िंदगी आसान और दूसरों की भी आसान। तो मुझे लगता है काइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर ये दुनिया आगे नहीं चल सकती। And right now, I think art and kindness can only save the world and nothing else. लेकिन आर्ट में तो सबसे ज़्यादा आपको टॉक्सिसिटी तो मैंने साथ इसीलिए तो kindness का वो कह दिया ना, क्योंकि art without it's devoid kindness. of Yeah, almost mostly yeah. अब kindness तो अब कहीं भी नहीं है. बहुत I mean, you know, आप it's कुछ not कहना there. चाहती हैं हम? नहीं, अफान said it all pretty much. आमना ने अपने आप को I- कंट्रोल किया। Finally, she agreed. I agree with everything you say. What do you say? Guys, So, thank yeah. you so much for your time. Thank you. And you're one of my favorite hosts. You bring out the best in your guests. Yeah, that's Yeah. true. Thank you so Yeah. much. Thank you so much. But it was lovely to have both of you here. Thank you. Pleasure. And we wish you all the best for Thank the you. movie. Thank I you. hope the movie does really, really well and contributes to the Pakistani cinema and becomes one of those movies which will Ameen, encourage ameen. more and more people to come to the cinema to watch the movie as well as Inshallah. make movies. I you hope know. this movie turns out to be good for the cinema as well. Yeah. Yeah. And जिस crisis की हम बात करते हैं, I हाँ. hope through such films, you know, through our films, we can Address, contribute a yeah. little bit, and that gap
you know starts to close. आई थिंक उससे ज़्यादा कोई प्राउड मोमेंट नहीं होता जब आप एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होते हुए देखें या पाकिस्तानी ही उसको जब एक गाना होता है गली गली सुन रहे हैं लोग, आप सोशल मीडिया पे उसकी रील्स जा रही हैं, इतने यंग सिंगर्स हैं इनके, तो उसी तरह जब एक प्रोजेक्ट आपका स्पेशली फ्रॉम अ फील्ड विच इज़ स्ट्रगलिंग होता है तो दिल से खुशी होती है। तो हमें भी हम चाहते हैं कि अच्छी Hoping to see you on the premiere. यू विल सी मी ऑन प्रीमियर Inshallah, इंशाल्लाह। inshallah, चलें inshallah. जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you so much. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank Thank you, you for Ravina. having us.